Hello team, good morning. Good morning team. Good morning, sir. How are you guys? कैसे हो आप? सर बढ़िया। मैं तो सर ये बताओ, मैंने आपको लास्ट वीक आपसे बात की थी ना एप्पल के लिए। मैंने कहा एप्पल में चलाना, आपने चेक किया वो कैसे चलेगा एप्पल के अंदर पावर BI? आप देखिए एक बार मुझे देखते हैं इंस्टेंट, ठीक है? क्या कह रहे हो सर? आप इंस्टीट्यूट लेके आइए, देखते हैं। कि मैं इसके कल आओगे ना इंस्टीट्यूट में आप? हाँ जी हाँ जी, ठीक है, मैं आप कल आइए। कल लेके आता हूँ उसको। ठीक। So guys, you can see my screen. Please update now. Yes, sir, it's visible. ठीक है, लास्ट क्या पढ़ रहे थे भाई, कुछ याद है? याद है लास्ट अपन क्या पढ़ रहे थे? ग्राफ्स के बारे में बताया था आपने। ग्राफ्स के कितने टाइप के जो ग्राफ्स है उसके अंदर कैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अगर उसके अंदर कुछ जानना तो उस चीज के बारे में बताया था आपने, जो चार्ट्स वगैरह बनाते ठीक है। हैं। हाँ, लास्ट कौन से चार्ट पे अपन बात कर रहे थे? फर्स्ट रो कंप्लीट, सेकंड भी आई थिंक कंप्लीट हो गई थी लास्ट में, राइट? थर्ड भी आई थिंक कंप्लीट हो गई है, फोर्थ पे अपन को चल। थर्ड नहीं हुई है? ओके, एरिया चार्ट हो गया। हाँ ओके, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं रिबन चार्ट। तो पहले तो हमें एक डेटा की नीड है, तो हम डेटा ओपन कर लेते हैं। शो यू डेटा सेट।
मान लीजिए हमारे पास एक सैंपल सुपरस्टोर फाइल है जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे हेडर्स हैं। I can see you the all data set. See, order IDs, dates, ठीक है, ship mode, customer ID, names, segment, fee, city, state, postal code, रीजन और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, इन इंफॉर्मेशन को हम यूज करेंगे एज अ पिक्चर पैटर्न में ताकि हम इनमें से देख सकें कि एक्चुअली व्हाट डूइंग है, राइट। तो लेट्स से आई वांट कैटेगरी वाइज टोटल सेल्स और कैटेगरी वाइज टोटल प्रॉफिट। ठीक है, तो उसको पिक्चर पैटर्न में कैसे एनालिसिस करेंगे, या फिर मैंने बोला मुझे रीजन वाइज कंपैरिजन दिखा दो कि साउथ के कंपैरिजन वेस्ट में कितना हुआ, वेस्ट के कंपैरिजन और सेंट्रल में कितना हुआ। तो ये सारा एनालिसिस हम यूज करने वाले हैं अपने डेटा सेट के अंदर, ठीक है, अपने पावर बीआई सिस्टम के अंदर। तो चलिए पहले हम इस डेटा को इन्वोक करते हैं। तो कॉपी, एक्सेल वर्कबुक, सैंपल सुपरस्टार, तो हमारे पास ऑर्डर डेटा सेट आ गया। ऑर्डर पे क्लिक करते हैं, you can see the entire data set. After that you can click load option. सर इसमें पावर बीआई में स्लाइसर वगैरह भी लगा सकते हैं, जैसे पिवट टेबल में करते हैं, वैसे लगता है स्लाइसर वगैरह भी। yes 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 ठीक है, ठीक है, देखेंगे अभी। अब उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे डेटा सेट को देख लेते हैं। These are all the headers which contain inside the order sheet. ठीक है, now उसके बाद टेबल की प्रीव्यू देखने के लिए हम इस सिचुएशन में आ जाते हैं। तो हमने पूरा डेटा रीड कर लिया। यू कैन नोट डाउन, जब भी आप कुछ भी डैशबोर्ड या कोई भी डेटा पे काम करते हो, तो फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड द डेटा सेट, व्हाट एग्जैक्टली डेटा सेट, व्हाट इज द नेचर ऑफ डेटा सेट, व्हाट इज द मीन ऑफ द डेटा सेट। ओके, अब हम चलते हैं अपने रिपोर्ट व्यू के अंदर और यूज करते हैं रिबन चार्ट। जैसे ही रिबन चार्ट को यूज किया, आपको कुछ कॉलम चार्ट की तरह ये दिखता होगा। ठीक है, चलो इसको ट्राई करते हैं। यू नो गाइस, एक्स वाई एक्सेस पता है सबको? ऐसा कौन है जिसको नहीं पता? यस कुणाल, यू नो दैट? कुणाल, एक्स वाई एक्सेस पता है आपको? हाँ सर, ये सर। ठीक है, राज आपको? Yes, sir, I know. गुड, रीत? ठीक है जी, चलो। ओके, तो हमें एक्स और वाई एक्सेस पता है, तो लेट्स से मुझे ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना है हमें लाइक रीजन वाइज सेल्स का। तो हमें क्या चीज़ एक्स में डालना होगा, क्या वाई में डालना होगा? ये रीजन और ये है सेल्स। Region copy, region column copy, and paste it here, and drag the sales column and drop it the y-axis. You can see the data set. अब इस डेटा सेट की थोड़ी सी फॉर्मेटिंग अपन ऐड कर लेते हैं, या हम थोड़ी छोटी वैल्यू लेते हैं, लाइक वी कैन कॉल क्वांटिटी, सो दैट वी नीड अंडरस्टैंड एग्जैक्टली। थोड़ा सा इसके फॉर्मेट को ऐड ऑन कर लेते हैं। एक्सेस, ठीक है, कॉलम्स के अगर आपको कलरिंग वगैरह डिफरेंट रखने हैं तो ठीक है, पक्का। चलिए, तो अभी पूछोगे सबसे ज्यादा कौन सा वो रीजन है जो सबसे हाईएस्ट यहाँ पे गेन कर रहा है क्वांटिटी सेल का? कौन सा है? वेस्ट। और सबसे कम कौन सा है? साउथ। ठीक है,
लेकिन ये तो समझ में आ गया सर, ये तो कॉलम चार्ट की तरह ही दिख रहा है, एब्सोल्युटली राइट, कॉलम चार्ट की तरह ही दिख रहा है, बट इसके बीच में आपका एक रिबन है। रिबन मतलब होता है कनेक्टिविटी, एक दूसरे से बंधे रहना, बने रहना, उसको क्या बोलते हैं अपन? रिबन। रिबन चार्ट का बेसिकली मतलब होता है दो डेटा सेट के अंदर दो इंफॉर्मेशन को कंपेयर करना, मतलब कंपेयर टू प्रीवियस प्रोडक्ट। प्रीवियस प्रोडक्ट कौन सा है? तो यू तो इसका प्रीवियस प्रोडक्ट है वेस्ट, ईस्ट वेस्ट से कंपेयर करेगा, सेंट्रल इससे कंपेयर करेगा, और ये इससे कंपेयर करेगा, और ये इससे कंपेयर करेगा। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं और चेक करते हैं किस तरीके से कंपेरिजन करते हैं। एड नो डेटा देखो, आप देखिए इसने कितना बिजनेस किया हुआ है, वेस्ट ने कितना बिजनेस किया हुआ है? Okay. तो अब देखिए यहाँ पे इसने किया है 12,000 एग्जैक्टली ले लेते हैं तभी हम समझ पाए। इसने किया है 12,000 के समथिंग और इसने किया है 10,000 के समथिंग। अब जब आप बीच में माउस ओवर करते हो तो आपको एक टू टिप इन्फॉर्मेशन दिखती है। कैन यू रीड दिस? तो ये कह रहा है कि बेस्ट की जो क्वांटिटी है वो कितना है? 12, 2, 4, 5, जो कि आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि ईस्ट का कितना समय? 10,000 समथिंग। अब दोनों के अंदर एक कंपैरिजन जनरेट कर रहा है और कंपैरिजन में बता रहा है कि ईस्ट वेस्ट के कंपैरिजन में -1600 की कम सेल की हुई है। अंडरस्टैंड? आई एम टॉकिंग अबाउट परसेंटेज वाइज, तो 13% के समथिंग वो कम है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया। ये नेक्स्ट खाली देखिए क्या है, ने कैसे शो किया, ये कैसे दिखता है ये? ये रिबन चार्ट। रिबन चार्ट, जस्ट आपने रिबन चार्ट को कॉल किया एंड यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप एक्स एंड वाई एक्सेस दैट, एंड आफ्टर दैट होवर योर माउस। ओके, क्लियर? यस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रैंकिंग। हाँ, रैंकिंग। तो यहाँ पे एक रैंकिंग ऑप्शन आ रहा है, आई विल एक्सप्लेन लेटर। ओके, सो फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट पार्ट इज ईस्ट कितना है? ईस्ट कितना है? 10,000 के समथिंग। सेंट्रल कितना है? 8,000। माउस को ओवर करो, कितने का डिस्क्रिपेंसी है? यस, लगभग 1800 के, राइट। लेकिन दुर्गेश यहाँ पे मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा, ये रैंक का क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट है? ठीक है, अब रैंक को यूज करने के लिए हमें हेल्प लेनी होगी किसकी? लेजेंड की। और लेजेंड क्या करता था? एक ही कलर में स्प्लिट कर देगा। जैसे मान लीजिए मैंने क्या उठाया, कैटेगरी, मतलब मुझे जानना है वेस्ट रीजन में 12,000 सेल हुआ तो किन किन कैटेगरी में कितना सेल्स हुआ। तो मैं क्या करूंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप इट हियर। परफेक्ट। अब आप देखिए कि जब लेजेंड में डाला तो लेजेंड के डिफरेंट कलर्स आ गए, तो अब इन तीनों को ऐड करो तो क्या निकलेगा? 12,000। और पहला कौन सा है? ऑफिस सप्लाई। सेकंड फर्नीचर। थर्ड, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे देख दीजिए। ओके दुर्गेश, सो अब अगर मैं बात करता हूँ कि मेरा वेस्ट रीजन का, या मैं बात करता हूँ मेरा वेस्ट रीजन में कितना सेल हुआ? 12,000। ओके, एंड ईस्ट के टेक्नोलॉजी पार्ट में कितना हुआ? 6,000। ठीक है, परफेक्ट। अब बीच में माउस ओवर करो तो क्या आ गया? अब वो सेग्रीगेट करके चीजों को समथिंग 2 मिनट के। ठीक है, तो ये क्या है? रैंक 1। ये कह रहा है कि भाई ये वेस्ट और ईस्ट का सबसे बड़ी वैल्यू के ऊपर काम करे। ठीक है, अब थोड़ा नीचे चलते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है? फर्नीचर 96। ठीक है, अब ईस्ट का भी फर्नीचर देखेंगे, कितना आ रहा है? 220। माउस को ओवर करिए, ऊपर से रीड आउट करिए। change is 13%. हाँ हाँ, Rank is 2. रैंक इज क्यों 2? आपका फर्स्ट इज दिस,
सेकंड ए, थर्ड ए, और भी कुछ कैटेगरी होती तो उसको आप वो रैंकिंग वाइज डिफाइन करके दे देता। क्लियर? ऐसे ही आप यहाँ पे देखिए सेम चीज आ रहा रैंक 2, आप यहाँ पे देखिए सेम चीज आ रहा रैंक 3। ठीक है, तो इस तरीके से रिबन चार्ट का आप यूज करके बहुत ही अच्छे विजुअलाइजेशन यानी कि कंपैरिजन को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो क्लियर गाइस कि रिबन चार्ट क्या होता है? ये सर रिबन, ये सर जो आपने जो दिखाया सिर्फ रिबन चार्ट में देख सकते हैं सर हम माउस को यहाँ पे ले जाके चीज जो बताई है, या और कुछ चार्ट में भी दिखता है सब चीजें? हर एक चार्ट के अंदर आप ओवर कर सकते हैं, जहाँ पे भी माउस ले जाके छोड़ोगे उसमें इंफॉर्मेशन दिखेगी। और ये जो बॉक्स दिख रहा है गाइस उसको क्या बोलते हैं अपन? बताइए। क्या बोलते हैं बताइए आप? टूल टिप बोलते हैं, बॉक्स को क्या बोलते हैं? टूल टिप बोलते हैं, सिंपल। तो क्लियर, समझ में आ गया? और टूल टिप यहाँ भी आपको मिलता है। चलो एक नई शीट को इंसर्ट करते हैं और इसको सेव कर। कौन सी क्लास है? 4 या 5? 3 है। वही तो ये पावर भी आएगी। हाँ पावर भी आएगी। तो D3 परफेक्ट। अब नेक्स्ट हम चलते हैं डेटा सेट पे। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? वाटरफॉल चार्ट। वाटरफॉल चार्ट को हमने क्लिक किया। वाटरफॉल चार्ट में हम सबसे बड़े टोटल्स को दिखाते हैं, फिर उसके बाद जो सबसे हाईएस्ट सेल हुई है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इसको इसलिए वाटरफॉल चार्ट बोलते हैं क्योंकि ये ऊपर से नीचे के वे में आपको दिखता है। तो अगर इसको बनाना चाहें हम, हमने यहाँ से यूज किया लेट्स से कैटेगरी एंड क्वांटिटी, sorry not this, quantity is here. Clear? You can add data labels. क्लियर गाइस? तो यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, टोटल जो आपकी वैल्यूज आई है, मतलब टोटल जो बिजनेस हुआ है इस डेटा सेट के अंदर क्वांटिटी का, ठीक है, वो हुआ है 38,000। अब 38,000 में यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से डेटा दिख रहा है। इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट कर देते हैं ताकि हम अच्छे से ना देख सके। असेंडिंग में कर देता हूँ, यहाँ पे असेंडिंग है। देखिए टोटल ग्रैप 38,000 बिजनेस। तो सबसे हाईएस्ट किसका हुआ है? ऑफिस सप्लाई का 23, फिर उससे कम 8 के, फिर उससे कम 7 के। तो इसलिए इसको वाटरफॉल चार्ट बोलते हैं। ये हाईएस्ट टू बॉटम के एंड पे जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या? वाटरफॉल चार्ट। एक वाटरफॉल चार्ट हमने यहाँ पे बनाया, दूसरा भी वाटरफॉल चार्ट में बनाना चाहता हूँ, यहाँ पे रखा, ठीक है। और यहाँ पे एक ब्रेक डाउन ऑप्शन आते हैं। ब्रेक डाउन में लेट्स मैंने डाल दिया रीजन, नॉट रीजन, अपन ऐसे कर सकते हैं, कैटेगरी को इसमें डाल दिया और रीजन इसमें। अब आप देखेंगे, जरा इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। टोटल ये किसका रीजन दिखा, थोड़ा सा इसको छोटा कर देना तब एग्जैक्टली ठीक है। ठीक है, थोड़ा डेटा लेवल को भी फिट कर देते हैं। ठीक है, ना अब आप देखिए कि आपके पास जो है अलग तरीके से चीजें आ रही है। सबसे पहले देखिए, क्योंकि हमने रीजन कैटेगराइज किया है तो रीजन, ठीक है, 4 रीजन आ रहे हैं और चारों रीजन का ये इंटायरली बिजनेस दिखा रहा है। इन सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा? 12 के। इन सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा?
सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा 6 ठीक है, और इसका 6.2 ये बेसिकली आ रहा है, कुछ है नहीं का। ओके क्लियर है। चलो तो एक्चुअली उल्टा मैंने बता दिया। तो इन सबका टोटल करोगे ये आएगा, इन सबका ये आएगा, इन सबका ये आएगा, इस तरीके से आएगा बेसिकली। अब आप देखेंगे जरा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो आप देखिए रेस्ट का या फिर मैं देखना चाहता हूँ। टोटल तो नहीं आ रहा सर, ये मान लो ये 8 पॉइंट के 5 पॉइंट के 4 पॉइंट के 12 पॉइंट के कैसे बन जाएगा जो आखिरी वाला है ये? देखते हैं जस्ट देखते हैं। अगर इसका बन रहा 6.2 के ठीक है, तो इसको ऐड करते हैं लेट्स से ये हो जाएगा। लेट मी जस्ट रिमूव डेसिमल पॉइंट डेटा लेबल्स। ठीक है, लेट्स चेक 2 + 1 = 4 एंड चलो ठीक है, मान लो 6 हो गया होगा, कुछ 500 समथिंग होगा इसके अंदर। तो देखते हैं 1 also is not 9। okay, let me just sort data set। ओके सो 12 के का ये दिखा नेगेटिव है। यहाँ पे देखते हैं ये आ रहा है, हाँ देखिए ठीक है, यहाँ पे आ रहा है कितना 2300 ठीक है। फिर इसके नीचे अपन चलते हैं, यहाँ पे कितना आ रहा है लगभग 2600 ठीक है। फर्नीचर में देखिए 2600 आ रहा है वेस्ट का। तो आप इसको दोनों को ऐड करेंगे तो लगभग 2000 + 2000 लगभग 4000 के समथिंग हो गया ठीक है। और यहाँ पे आपका जो थर्ड वाला आ रहा है यहाँ पे 7000। तो 7 + 4 को आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको बेसिकली एग्जैक्टली वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही है ना, वो वैल्यूज कंपैरिजन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? कंपैरिजन। मतलब ये 0 के इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आप दोनों के अंदर डिस्क्रिपेंसी देखोगे वो दिखा रहा है ठीक है। तो ये वाटरफॉल चार्ट एक्चुअली वैल्यू नहीं दिखा रहा है, वो उसके बीच का डिस्क्रिपेंसी दिखाने का ट्राई कर रहा है। क्लियर है? तो यू डोंट कंफ्यूज कि इसमें जो चीजें आ रही है वो दोनों के बीच के अंतर दिखा रहा है। जैसे अगर देखोगे तो कैटेगरी टेक्नोलॉजी में 2300 वेस्ट रीजन के क्वांटिटी में हुआ ठीक है, टेक्नोलॉजी पार्ट में। अभी नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या आ रहा है, ईस्ट का कितना हुआ है 1942 ठीक है। अब आप देखिए कि ईस्ट का जो भी ईस्ट में हुआ, यहाँ पे जो फर्नीचर आ रहा है अभी दिखाता हूँ आपको। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो कितना आ रहा है 2392 पहले का, किसका आ रहा है ये टेक्नोलॉजी के क्वांटिटी का, वो भी वेस्ट का। और दूसरा क्या दिखा रहा है ईस्ट के क्वांटिटी का। तो मैं चलता हूँ ईस्ट के क्वांटिटी में। ईस्ट का कौन सा क्वांटिटी यहाँ चेक करें, टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे भी हम आते हैं ईस्ट के टेक्नोलॉजी में, कितना हुआ है 1942 ठीक है। तो इसका हो गया 1942 और यहाँ पे आके देखिए 2329। तो 2329 के करेस्पॉन्डिंग 1942 का कंपैरिजन स्टैंड कर रहा है ठीक है। एक कंपैरिजन बता रहा है कि हम कितना बिजनेस अर्न कर रहे हैं, क्या हम हायर बिजनेस कर रहे हैं कंपेयरिंग टू प्रीवियस रीजन, या फिर हम लोएस्ट बिजनेस पे ग्रैब कर रहे हैं। तो क्लियर। नेक्स्ट एक पार्ट और उठाते हैं, समझते। मान लीजिए हम फर्नीचर की बात करते हैं। अब हम वेस्ट के फर्नीचर में जैसे रिबन चार्ट में कर रहे थे वैसे डिफरेंसेस आ रहे थे लेजेंड लगा के, यहाँ पे ब्रेकडाउन लगा के वैसे ही यहाँ पे ब्रेकडाउन आ रहा है, बट लुक एंड फील आर डिफरेंट ठीक है। अब एक एग्जांपल और समझते हैं। हम किस में बैठे हैं, कैटेगरी के फर्नीचर के अंदर ठीक है, कैटेगरी के फर्नीचर के अंदर। तो यहाँ पे देखिए ये कैटेगरी का फर्नीचर है ठीक है, और किसके अंदर है वेस्ट के अंदर। तो वेस्ट में फर्नीचर ने कितना सेल किया हुआ है 2693 ठीक है। अब डेफिनेटली हम किस पे बात कर रहे हैं, वेस्ट के फर्नीचर के ऊपर। और दूसरा क्या आ रहा है ईस्ट का फर्नीचर। तो ईस्ट कहाँ पे है, यहाँ पे ईस्ट के फर्नीचर में चलिए ये है, यहाँ पे देखिए ईस्ट का फर्नीचर कितना कर रहा है 2208। अब यहाँ पे आपका कंपेरिजन स्टैंड करेगा 2693 माइनस 2208 माइनस 2693। तो ये क्या कर रहा है, ईस्ट के फर्नीचर के करेस्पॉन्डिंग वेस्ट का फर्नीचर
485 रुपए कम आने लगा है। तो एक बार थोड़ा सा यहाँ पे पेन को मूव करते, पेन को यूज करते समझ में आएगा। ये क्या कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, ठीक है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी की जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, मान लीजिए x आया, ठीक है, और इसका आया माइनस y है, तो x माइनस वाई करके देखेगा, तो ये बताएगा एग्जैक्टली कि माइनस में जा रहा है बिजनेस या प्लस में जा रहा है। तो इसका किसके साथ हो रहा है, इसका हो रहा है इसके साथ कंपेरिजन, क्योंकि ये देखो टेक्नोलॉजी। दूसरा मान लीजिए यहाँ पे चलते इसके ऑफिस सप्लाई की बात करते हैं, इसका ऑफिस सप्लाई और ये सेंट्रल का ऑफिस सप्लाई है, सेंट्रल का ऑफिस सप्लाई किसके साथ कनेक्ट करेगा, इस वन। तो हर एक रीजन के अंदर जो भी स्पेसिफिक चीजें दी गई है वो प्रीवियस वाले से कनेक्ट करके उसका कंपैरिजन दिखाता है वाटरफॉल चार्ट। क्योंकि इसको वाटरफॉल चार्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि अप टू डाउन, क्लियर। तो ये होता है आपका वाटरफॉल चार्ट। तो क्लियर, ब्रेक डाउन में जो भी डालोगे उसके बेसिस पे कंपैरिजन स्टैंड करेगा, ये कंपैरिजन स्टैंड करेगा लेकिन प्रीवियस रीजन के अंदर। अब ये ऐसा नहीं चल रहा है, ये इसके साथ कंपैरिजन नहीं कर रहा, ये फर्नीचर ऑफिस सप्लाई है ना, तो प्रीवियस कौन सा है, बेस्ट, तो बेस्ट के ऑफिस, और ये डिस्क्रिपेंसी नंबर है, तो ये टोटल है, और ये जो भी दोनों के अंदर अंतर आ रहे हैं वो डेटा दिखा। तो क्लियर सर वैसे इंटरव्यू में पूछते हैं कि सारे चार्ट के बारे में डिफरेंसेस बताओ, या फिर जो ये डिफरेंस है क्या क्या शो कर रहा है, पूछते हैं इंटरव्यू वगैरह में ये सब? इंटरव्यू में ये बिल्कुल पूछते हैं, ऐसे क्रिटिकल चीजें तो पूछ लेते हैं कई बार, इससे तो डिसाइड हो जाता है कि हमारा इंटरव्यू अच्छा जाएगा या नहीं, उसमें डेप्थ में चीज़ों को समझा है या नहीं। कॉलम चार्ट तो कोई भी बना सकता है, बट इसके अंदर की चीजें समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके यहाँ पे सॉर्टिंग देख लेते हैं, इसका सॉर्टिंग कैसे करते हैं, 3 डॉट पे जाके ये सॉर्ट असेंडिंग टू डिसेंडिंग, ठीक है। आगे हम जब थोड़ा एडवांस करेंगे तो हम अपने हिसाब से बनाना चाहेंगे, मान लीजिए मैं चाहता हूँ पहले ही स्टाइल, ठीक है, ये तो अभी डिफॉल्ट कर रहा है, इसे हम बीआई में चार्ट बना, ठीक, बीआई जो होता है हाँ, और उसको हम किसी से भी कॉन्फ़िगर करके जैसे एक्सेल से करके और डैशबोर्ड बना, आपने पहले क्लास नहीं देखी, वो पिछली थी। हाँ, उसके लिए वीडियोस आप ले लीजिए, ठीक है, इसमें सारी चीजें हमने इसी पे बात की है, यहाँ से बहुत सारे डेटा सेट को कनेक्ट कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक है ना, वीडियोस में पूरा हमने एक क्लास में यही बात की होगी, ठीक है भाई, क्लियर। इस तरीके से वाटरफॉल चार्ट बनाते हैं। नेक्स्ट चले, क्लियर। नेक्स्ट कौन सा चार्ट आता है, फनल चार्ट। फनल चार्ट काफी इजी होता है बिजनेस को रीड करने के लिए। मान लीजिए मैंने कहा मुझे सब कैटेगरी को उठाइए, इसमें डालिए, क्वांटिटी को उठाइए, इसमें डालिए, ये देखिए किसको किसको क्या समझ आ रहा है, प्लीज बताइए। तो किस डेटा से कौन सा चार्ट बनाइए कैसे? वही तो सारी चीजें समझा रहा हूँ भाई, ठीक है, कि जब कंपैरिजन करना है तो रिबन चार्ट ले लो, जब ट्रेंडिंग बनाना है लाइन चार्ट, ठीक है, और जब कोई चीज़ को सिर्फ डिस्प्ले करना है कि कौन सा हाई है कौन सा लो, तो आप कॉलम चार्ट या स्टैक बार चार्ट के साथ भी जा सकते हैं, क्लियर। तो हर चार्ट की अपनी एक प्रॉपर्टीज है, अपनी एक डीमेरिट और मेरिट। कैटेगरी ब्लाइंडर्स सबसे ज्यादा सही की है, एब्सोल्युटली बाइंडर से सबसे ज्यादा किया है, ये अप टू डाउन बेसिस पे चलता है, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इससे छोटा, ठीक है, इस तरीके से ये बनाता जाता है, ठीक है, क्योंकि ये कुछ इस तरीके से स्टेयर्स इसको बोल सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है, तो स्टेयर्स की तरह होता है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं क्या, फनल। अब देखिए जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे एक डॉट दिखा रहा है, और अगर कुछ माइनस में बिजनेस होगा तो वो दिखाएगा ही नहीं, क्लियर। तो देखिए सबसे हाई ये है, सबसे लो है, आप देख सकते हो ना, ये सबसे लो है, ये सारी चीजें, इन पे आप डिसीजन ले सकते हैं। ये तो एक डेटा एनालिसिस करता है, डेटा को समझ के अपने टीम, अपने क्लाइंट, अपनी कंपनी को बताता है कि यहाँ पे लॉस हो रहा है, यहाँ पे फायदा हो रहा है। आफ्टर दैट योर कंपनी इज टेक द डिसीजन व्हाट एग्जैक्टली डूइंग हियर, क्या इसको बंद करना चाहिए, क्या इसकी नीड नहीं है, क्या इसकी क्वालिटीज अच्छी नहीं है, या बहुत हाई रेट्स हम मार्केट में पब्लिश कर रहे हैं, व्हाटएवर रीजन, राइट। सो अंडरस्टैंड। अच्छा
ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है क्या हम कैटेगरी या वैल्यूज में और कुछ भी डाल सकते हैं? बताइए। डाल के देख लेते हैं, मान लीजिए हमने डाला कि सम ऑफ क्वांटिटी और प्रॉफिट को डालते हैं, ठीक है, तो ये ओवरराइट कर दिया। अभी क्या आ गया एक्चुअल प्रॉफिट है, तो इसमें तो 1 बाय 1 एक ही चीज एक बार में डाल सकते हैं, लेकिन मैं कैटेगरी में रीजन भी डाल सकता हूँ। लेट्स से एब्सोल्युटली राइट डल गया। अब मुझे जानना है कॉपियर्स हर एक रीजन में कितना सेल हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप चाहिए गो टू नेक्स्ट लेवल, रीजन वाइज आ गए, गो टू अप लेवल, ट्रिल अप, एक्सपैंड ऑल इंफॉर्मेशन। तो थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा बट कर सकते हैं, नो इश्यूज, ठीक है। ओवर करके आप देख सकते हो डेटा को, ये ईस्ट का है, वेस्ट का है, फिलहाल मैं ट्रिल अप कर दे। तो इस तरीके से आप दो भी चीज को यहाँ पे डाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चार्ट। नेक्स्ट कौन सा चार्ट आता है? किसी को पता है स्कैटर चार्ट क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। डेटा पूल स्कैटर चार्ट पता है गाइस? नो सर। स्कैटर चार्ट एक ऐसा चार्ट होता है, दिखाता है। वैसे अच्छा जनरली आप लोग बताइए कि हम चार्ट बनाने के लिए ऐसी दो कीज क्या हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है? क्या ना हो तो डेटा या चार्ट हमारा प्रिपेयर ना हो, एक्शन भाई हम उस पर क्या चीज क्या जाएगा, डेटा किस टाइप? एक चार्ट बनाने के लिए क्या नीड्स है? एक न्यूमेरिक डेटा एंड टेबल डेटा एब्सोल्युटली राइट। तो अभी तक जो भी हम चार्ट बनाते थे, हमें चार्ट बनाने के लिए आई वांट टू थिंग्स, ओके, टू डेटा टाइप। फर्स्ट वन इज टेक्स्ट डेटा टाइप, इज कॉल्ड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इज कॉल्ड। नेक्स्ट वन नंबर डेटा। ये दो चीजें होती थी, तो टेक्स्ट हमारा वाई में बैठ जाता था और नंबर हमारा यहाँ पे बैठ जाता था, ताकि हम कोई भी चीज लाइक कॉलम चार्ट ऐसा कुछ बना लेते थे, ओके। बट हमारा स्कैटर एक ऐसा चार्ट है जहाँ पे दोनों ही डेटा टाइप में नंबर यूज करेंगे, न्यूमेरिक यूज करेंगे। क्लियर? अब ये क्यों यूज करते हैं ये थोड़ा सा समझते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट होता है, ठीक है ना, स्कैटर। अब स्कैटर में है ना हमारे पास बहुत सारे बकेट्स आ रहे हैं, आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे बकेट्स आ रहे हैं, जैसे वैल्यू एक्स और वाई एक्सेस, और यहाँ पे ना कुछ बबल्स बने। तो ये बबल्स क्या बता रहे हैं वो थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर दो चीजें डाल सकते हैं, एक्स में कोई नंबर डाल दो आप, वाई में कोई नंबर, फॉर एग्जांपल दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, ठीक है। मान लीजिए मैंने वाई में क्या डाला, प्रॉफिट, एक्स में क्या डाला, ठीक है, एंड दिस इज योर चार्ट। अब इस चार्ट को देख के आपको क्या समझ में आता है? अगर मैं आपको बोलूँ इस, जैसे मान लीजिए यही चार्ट है, ठीक है, इस चार्ट में सबसे हाई प्रॉफिट कौन से वाले बबल्स का हुआ? कौन से वाले का गाइस? दिस वन। दिस वन। आपने ये कैसे देखा? क्योंकि आप गए वाई एक्सेस पे और देखा कि सबसे हाईएस्ट लेवल है, ठीक है। और मैं ये भी बात करता हूँ कि सबसे ज्यादा सेल्स कितने की, इसी ने की है। तो जब मैं सेल्स की बात कर रहा हूँ तो आप कहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। और जब मैं वाई एक्सिस की बात कर रहा हूँ तो आप कहाँ पे देख रहे हो, विच मीन्स इसको अगर दोनों को कंबाइन करें, अगर मेरे क्लाइंट ने मेरे से पूछा या मेरे मैनेजर ने मेरे से पूछा कि यार एक ऐसा विजुअलाइजेशन प्रेजेंट करके बताओ कि मैंने कितनी सेल की है, उसके करेस्पॉन्डिंग कितना प्रॉफिट हुआ, अर्न किया है। मान लीजिए इसी पे बात करते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा हमारी सेल्स हुई थी, लेकिन इसका जो ये बबल साइज है ना, ये यहाँ पे होता है, लेट्स यही चीज ना यहाँ पे होता है,
फिर क्या निकल के आ रहा था मीनिंग, क्या मीनिंग निकल के आ रही थी गाइस? ये है ही नहीं, समझो ये यहाँ पे सेल्स कम हुई है लेकिन प्रॉफिट नो, ध्यान से समझो, एब्सोल्युटली राइट, आप शायद सही कह रहे हैं, ठीक है। वो चीज हाँ। लेकिन गलत है वो। तो नहीं, मैंने थोड़ा सा उल्टा बना दिया, तो थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं ना, कीजिए तो हाँ, यही सेम चीज है यहाँ पे, ठीक है। आप बताइए, तो अब आप ध्यान देंगे तो सेल्स तो खूब सारी हुई है क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन अगर प्रॉफिटेबल अमाउंट को देखो वाई को, तो इसने यहाँ पे अपना रेशियो दिखा है, तो वाई मतलब प्रॉफिट, और ये वाला पार्ट क्या है, सेल्स। तो भाई सेल्स बहुत ज्यादा हुई है, उसके करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट बहुत ही लो हुआ है, तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से ये बिल्कुल सही नहीं है यार। हम अल्टीमेटली हमारा गोल क्या होता है, हम जितनी सेल करें उसमें सबसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आता है। तो जब हम बहुत सारी सेल्स कर रहे हैं, ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट ही कम है, तो बेकार है। लेकिन इसी के करस्पॉन्डिंग मान लीजिए हमारा हमने क्या किया, हमने प्रॉफिटेबल अमाउंट यहाँ पे एक बनाते हैं, लाइक मैंने कहा कि मेरी सेल्स बहुत कम है, यहाँ पे बना। इस केस में क्या हुआ, आप देखेंगे तो सेल्स बहुत कम है, सेल्स कम है ना, बट प्रॉफिट इज इंक्रीज। तो आप जहाँ पे दो चीजों को कॉम्बिनेशन देखना हो, कितना सेल्स हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट कमाया, कितना डिस्काउंट दिया, ठीक है, कितना सेल्स गया, कितना इंटरेस्ट गया, वट एवर यू नंबर, यू कैन जस्ट कंटेन हियर टू नंबर्स एक्स एंड वाई, ठीक है, जिनके बेसिस पे आप चीजों को यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलें इसको अपन इसमें डिप्लॉय करके देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए मैंने ले लिया, यहाँ पे मैं थोड़ी छोटी वैल्यू लेके चलूंगा ताकि समझ पाए। तो मैंने क्वांटिटी को उठाया और कहाँ पे डाल दिया, आप वैसी वर्षा भी कर सकते हो, यहाँ पे एक्स वाई में जो डालना चाहो वो उधर फिट हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्टली। तो अभी जैसे मैंने कुछ यहाँ पे डाला तो यहाँ एक डॉट आ गया, इस डॉट को भी समझ लेते हैं। टोटल क्वांटिटी कितनी हुई है, 38,000, क्लियर है। मैंने यहाँ से पिक किया कि भाई इसके करेस्पॉन्डिंग प्रॉफिट को उठाया, प्रॉफिट को उठाया, कहाँ पे फेंका, अब दो चीजें आ गई, दिस इज योर क्वांटिटी मतलब एक्स पार्ट, दिस इज योर वाई पार्ट, क्या ये प्रॉफिट। तो समझ में आ गया, एक्स और वाई में प्रॉफिट। अब ये सर्किल क्या है, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल क्वांटिटी। अब इसमें थोड़ी सी और चीजों को डालते हैं, मैंने कहा यार ये ठीक है। अब एक यहाँ पे आता है वैल्यूज पार्ट, ठीक है, वैल्यूज पार्ट ये बताता है आप किन किन चीजों की कंपैरिजन देखना चाहते हो, मतलब रीजन वाइज जानना चाहते हो, तभी तो यार चार बबल्स होंगे यार। ईस्ट में इसका प्रॉफिट, ईस्ट में मान लो इसने इतना प्रॉफिट किया, इसने इतना क्वांटिटी के बेस पे, ठीक है, नॉर्थ में इतना किया प्रॉफिटेबल अमाउंट। तो अब मैं क्या यूज करने वाला हूँ, वैल्यूज पार्ट। तो वैल्यू पार्ट में मैं ना क्या यूज करने वाला हूँ, सब कैटेगरी। तो सब कैटेगरी को उठाया और कहाँ पे ड्रॉप किया, कितने सारे बन गए, क्योंकि हमारे पास ना 10-12 कैटेगरी, सब कैटेगरी। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे डॉट बन, लेकिन अभी भी मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि मैं डॉट को समझ नहीं पा रहा हूँ जब तक मैं उस पे होवर नहीं कर रहा माउस को, ठीक है। माउस को भी होवर करने पे तभी समझ आ रहा है मेरे को, ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, फर्निशिंग की। फर्निशिंग ने कितना क्वांटिटी किया, कितना प्रॉफिट किया, ठीक है। चलो अब मैं थोड़ा सा और इंक्रीज करूंगा, मैंने कहा यार इतना तो बन गया, इसको थोड़ा सा आप एक काम करिए कि इसको डिफाइन कर दीजिए, क्योंकि ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सबका प्रॉफिट और सेल सेम हुआ हो, मतलब सेम बबल्स तो नहीं बनता। अब मैंने कहा बबल्स के साइज को इंडिकेट करने के लिए मैं यूज करता हूँ प्रॉफिट, और प्रॉफिट को कहाँ पिक करने वाला हूँ, साइज, साइज में। तो आपको ये बबल्स क्या बताएगा, जिसका जितना प्रॉफिट हुआ होगा उस हिसाब से बबल्स के साइज को इंक्रीज करेगा। तो लेट मी जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, कुछ समझ आया। अब सबसे ज्यादा अगर प्रॉफिट की बात करें तो किसमें हुआ, प्रॉफिट ही है। और सबसे ज्यादा मैं सेल्स की बात करूँ तो किसने किया, ठीक है, लेट मी जस्ट ऐड कैटेगरी, क्लियर है। और थोड़ा कलरिंग भी चेंज करना है तो अपन इसमें लेजेंड में सब कैटेगरी अगेन डाल दो,
परफेक्ट। तो इंटरेक्टिव राइट। चलो जी थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं। इसका आप बबल्स चेंज कर सकते हैं। साइज और भी थोड़ा थोड़ा बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है ठीक है क्लियर। तो समझ में आया किस तरीके से आप इन चार्ट को बना। अब मैं पूछूं ऐसा कौन सा सब कैटेगरी है ठीक है जिससे सबसे ज्यादा सम और सबसे ज्यादा क्वांटिटी और प्रॉफिट अर्न किया है। दोनों कंडीशन। नहीं अगर थोड़ा सा प्रॉफिटेबल अमाउंट के साइड जाएंगे तो एक्सेसरीज है ठीक है लेकिन ऑन एन एवरेज जाएंगे तो माइट बी पेपर को ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आप दोनों चीजों को देखने का ट्राई कर रहे हो ठीक है तो बेसिकली हम क्या यूज कर रहे हैं हम यहाँ से क्वांटिटीज को भी देख रहे हैं और यहाँ से तो प्रॉफिट लगभग 40K की समथिंग हुआ है और क्वांटिटी 5 ठीक है क्योंकि हमने थोड़े से छोटी वैल्यूज के लिए लिया है क्वांटिटी और प्रॉफिट एक्चुअली यहाँ सेल्स लेना था बट बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती सो दैट वी कैन यूज हियर द क्वांटिटी। नाउ आप ओवर करके माउस भी देखिए तो क्या आ रहा है प्रॉफिट कितना हुआ लगभग 5000 ओके नॉट नहीं प्रॉफिट की बात कर रहे हैं ना ओके Quantity is 5. Profit. okay so quantity is 5000 perfect and sum of profit is like something 30000 perfect यहाँ पे आ रहा है लगभग 30000 और ये है आपका 5। तो जब आप दो नंबर्स का कंपैरिजन देखते हैं कि मैंने कितना सारा बिजनेस किया वो सारी चीजें बताया ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ सबसे अच्छा प्रॉफिट कहाँ पे होगा कॉपीज में ठीक है। कॉपीज का बिजनेस अगर देखना चाहें सी मतलब क्वांटिटी वैसे ही एक्चुअल वहाँ पे सेल्स लेना चाहिए था बट समझने के लिए है मान लीजिए कुछ मैंने बिजनेस किया 234 रुपीज का और उसमें प्रॉफिट 55,000 का हो गया ठीक है। ये प्रैक्टिस पर्पज से है बिल्कुल रियल टाइम पे मत मानना बट हम समझने के लिए समझ रहे हैं यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे सबसे है तो भाई प्रॉफिट बहुत अच्छा अर्न किया विच मीन्स ये बहुत टॉप का है और थोड़ा सा नीचे और देखो आर्ट मिड काम कर रहा है ठीक है 3000 का बिका 6000 का प्रॉफिट तभी भी अच्छा ठीक है। तो इस तरीके से हम बबल्स को बना सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट यस गाइस किसी को कोई डाउट सर अभी तो नहीं है लेकिन आज मैं प्रैक्टिस करके देखेंगे फिर पूछूंगा कल आपसे डाउट। प्रैक्टिस करना पड़ेगा प्रैक्टिस आप लोग स्टार्ट करो प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे गाइस। सर आज मतलब बताऊंगा आपको कल। मैं आज की प्रैक्टिस करता हूँ फिर बताता हूँ कल डाउट्स आपको क्लियर। देखो प्रैक्टिस करोगे तो आप पावर बीआई में बहुत अच्छा अपने आप को स्टैंड कर सकते हो और बहुत अच्छी जॉब दे सकते हो फिर पावर बीआई के ऊपर जाके। तो बहुत इजी है ठीक है बस थोड़ा सा आपको डेप्थ में कंसंट्रेट होकर समझना है। अभी तो आप ऐसे डेप्थ में जाके चार्ट्स बना करके दिखाओगे सामने तो सोचिए आपका डेटा कैसे है और आप किस लेवल पे जा करके डैशबोर्डिंग कर रहे हैं चार्ट्स बनाते हैं। दिस इज द पावर ऑफ पावर। ओके एबल टू अंडरस्टैंड गाइस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक वीडियोस या टेक क्लास कोई फायदा नहीं देयर इज नो बेनिफिट वंस यू डू okay self so that you can understand what exactly you are doing you feel better you feel confident and so on right clear है ओके चलिए तो इसको कॉपी करते हैं एक बार डेटा सेट को
और हम नई शीट पे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे एक और बकेट आ रही है जिस बकेट का नाम क्या है, विच इज प्ले एक्सेस। अभी प्ले एक्सेस क्या करता है, मान लीजिए इसी ट्रेंड को मुझे जानना है कि हर एक मंथ ऑन मंथ कितना प्रॉफिट और कितना क्वांटिटी हुआ। तो मैंने यहाँ से ना एक मंथ का कॉलम होगा, ऑर्डर्स में से मैं मंथ को पिक करता हूँ, ठीक है। और कहाँ पे डालता हूँ, प्ले एक्सेस। जैसे ही डाला देखो यहाँ पे एक वॉइस गेटिंग एरर। डेटा सेट अलग है, मॉडलिंग में नहीं, ये तो एक डेटा सेट है। डेट में से डेट हायरार्की ऑटोमेटिक बना देते Okay, so let me just check file option data.pdfs. एक्चुअली बहुत टाइम से मैंने इसमें से कुछ गार्बेज वैल्यूज क्लियर नहीं किए, लेट्स चेक। शायद कुछ यहाँ से
चैप्टर मिल जाए। Save it and close. ओके ठीक है, चेक कि हमारा काम हो रहा है कि नहीं। ओके लेट्स चेक, मैं एक बार इसको अपडेट करके देखूंगा। माइट भी जब आप इसको यहाँ पे लेकर के आ जाते हो ना प्ले एक्सेस को, तो यहाँ पे एक बटन बन जाती है, ठीक है। उस बटन पे जैसे क्लिक करते हो तो आपको जैन का, पैप का, मार्च का ऑटोमेटिकली एनिमेटेड चार्ट होता है, रनिंग चार्ट दिखाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैन के लिए पूरा बबल्स दिखाने लगेगा जैसे एक प्ले वीडियो, ठीक है। फिर पैप के लिए वो दिखाने लगेगा। हो सकता है आप लोग ट्राई करेंगे, आपको लैपटॉप में चल जाए। मैं एक बार अपना सिस्टम ये फॉरगे टूल्स अपडेट करके देखूंगा, माइट बी सम गेटिंग एरर्स, ओके। तो उसके बाद आप सिंपल एज दैट आप प्ले एक्सेस का यूज करके देख सकते हो। जो भी चीज़ यहाँ पे डालोगे, कोई डेट पार्ट डालते हो, किसी एग्जैक्टली कस्टमर का स्टेटस देखना है, तो सारा चीज़ अपन इधर से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई किसकी, स्कैटर चार्ट। क्लियर है गाइस, चले आगे। बस इसमें प्ले एक्सेस में आप लोग डाल के देखना। तो वैल्यूज में सब कैटेगरी डाला ताकि हम डिफरेंट कलर के साथ यहाँ पे डील कर सकें। एक्स एक्सिस मतलब हमारा क्वांटिटी पार्ट यहाँ पे, वाई पार्ट प्रॉफिटेबल अमाउंट है। आफ्टर दैट मैंने लेजेंड में ताकि डिफरेंट कलर्स में भी ये सारी चीज़ें शो आउट हो जाए। उसके बाद मैंने साइज डिफाइन कर दिया कि जिसका जितना ज़्यादा प्रॉफिट उस हिसाब से यहाँ पे बबल्स आपको प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्कैटर चार्ट। नेक्स्ट हमारा आता है वन ऑफ द मोस्ट फेमस चार्ट इज कॉल्ड पाई चार्ट। जी, क्या होता है पाई चार्ट, क्या इसके एडवांटेज है एंड डिसएडवांटेज है, क्योंकि आपने पहले से भी पढ़ा होगा। सिंगल न्यूमेरिक डेटा और ऑनलाइन से बताइएगा इस सिंगल डेटा और भी हाँ जी गाइस, पाई चार्ट बताना जरा। कोई नहीं, टेम्पोरी पे करो। यस गाइस, पाई चार्ट क्या होता है, स्कूल में भी पढ़ा होगा इसको आप लोगों ने। बताइए गाइस, अलाउ मी 2 मिनट्स।
इसने नहीं पढ़ा गाइस डोनट या पाई चार्ट? पढ़ा है सर। पाई चार्ट के अंदर मान लो हमें कि इसके अंदर पूरी कैटेगरी भी दिखानी हो, सबसे हाईएस्ट बताना हो, उसका नेम वगैरह सब कुछ वो सर्कल के कुछ बता सकते हैं हम। मान लो किसी ने हाईएस्ट परसेंटेज यूज करी है तो वहाँ का जो ये जो है ये शेप सबसे ज्यादा दिख जाएगी वहीं पे, उसमें एडिंग भी हो जाएगा, वो चीज परसेंटेज वगैरह सब कुछ इसके अंदर दिख जाएगा। एक चीज के अंदर सब कुछ दिखाना हो हमें, किसी ने ज्यादा किया किसने कम किया सब कुछ, उसके लिए शायद यूज होता है पाई चार्ट। और कुछ करता है? इसके डिसएडवांटेजेस हैं कुछ? जब कैटेगरी ज्यादा हो जाती है तो ये ठीक से रिप्रेजेंट नहीं कर पाती। क्या होता है गाइस? और भी ऐसे ही। ओके गाइस, तो यहाँ पे समझते हैं पाई चार्ट का मतलब सिंपल होता है जब हमें कोई डेटा एक लिमिटेड हमारे पास कुछ कैटेगरी हो, कैटेगरीज डेटा, ठीक है, लेबल्स डेटा, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं पाई चार्ट बनाते हैं। और पाई चार्ट हमें क्या करता है उसको एज अ परसेंटेज वाइज में दिखाता है, ठीक है। और यहाँ पे जितना जितना बड़ा स्लाइस उसका उतना ज्यादा बिजनेस। जैसे कि मैंने कहा मुझे रीजन वाइज कुछ बिजनेस के बारे में आप मुझे बताइए, तो मैंने यहाँ पे कॉल किया रीजन और हमने कॉल कर लिया सेल्स पार्ट। कैन यू टेल मी कि कौन सा सबसे हाई बिजनेस है, मतलब किस रीजन में सबसे हाई बिजनेस हुआ है? यहाँ से आप कलर्स को फिट कर सकते हैं, कलर्स को देखिए कौन सा वाला है, सबसे बड़ा स्लाइस कौन सा है, ये वाला पार्ट। माउस ओवर करिए, क्या है, बेस्ट का है। बेस्ट ने कितना बिजनेस किया? इसने कितना किया? 499। इसने कितना किया? 6,700। ठीक है, तो आप परसेंटेज भी यहाँ पे देख सकते हैं कि 31%, 100% में से इसने किया, फिर इसने किया 29, इसने 21 और इसने 17। अब सबका टोटल देखोगे तो 100 है। तो हमने यहाँ पे डेटा बनाया जिससे हम समझ भी पा रहे हैं कि किसका क्या पार्ट है। क्लियर? चल, लेकिन फिर से मैंने इसी को कॉपी किया और एक पेस्ट कर एक चार्ट और बना दिया। क्लियर है? सेम चार्ट दिख रहे हैं, लेकिन मैंने इस चार्ट में ना रीजन लगाया है। मैं क्या यूज करने वाला हूँ? कस्टमर नेम। कॉपी एंड पेस्ट इट है। अब यहाँ पे आप कैसे यूज कर सकते हैं? ठीक, ये डेटा सेट क्या कहीं से समझ में आ रहा है, हमें समझने लायक है, कांट अंडरस्टैंड। ओके, क्योंकि आपको सीधा पाई चार्ट बोलता है कि मैं काम करूंगा आपके लिए, लेकिन लिमिटेड चार्ट के ऊपर, मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ टेक्स्ट के ऊपर। मतलब इसका मैक्सिमम अगर उठा सकते हैं 8-10, अगर कोई भी डेटा कैटेगरी वाला है, जैसे 8-10 सिटीज है, ठीक है, तो ऐसी चीजों पे बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। इवन काम तो सब पे करेगा, लेकिन क्या इस चीज को देख के आप समझ पाते हैं? नहीं। आपके पास मान लीजिए हाँ, ये वाला अच्छा, ये वाला अच्छा नहीं, ये वाला ना, हाँ, क्योंकि आप सोचिए 1000 मेरे पास कस्टमर हो गए, तो ये 1000 डिफरेंट कलर है। तो देखिए 1000 डिफरेंट कलर में मुझे एक भी स्लाइसर ढंग से नहीं दिख, इवन मुझे कलर ही नहीं दिख रहे हैं, कितने सारे कलर, राइट। बट यहाँ पे देखिए आप इजी वे में देख सकते हो। तो यहाँ पे एक डिसएडवांटेज ये होती है कि आप लिमिटेड डेटा सेट के साथ जाइए, मतलब डेटा कितना भी है, 10 मिलियन डेटा है, लेकिन रीजन तो 4 ही होंगे ना, ठीक है। आप 4 कंट्री पे डेटा पे काम कर रहे हो, आपके पास 50 लाख डेटा है, बट एक्चुअली 4 ही हुआ ना, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास 100 डेटा सेट है और 100 अलग अलग कस्टमर, और कस्टमर पे मैं अप्लाई करूंगा तो कुछ व्यू दिखेगा। तो लिमिटेड चार्ट के ऊपर आपको पाई चार्ट बनाना है, ठीक है ना, जिसपे आप कंपेरिजन करके देख सकते हो एज अ स्लाइस एंड डाइस में। जैसे पिज्जा होता है ना, सबसे ज्यादा पिज्जा बड़ा साइज है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर। तो अंडरस्टैंड कि एडवांटेज क्या होते हैं और डिसएडवांटेज क्या है। थोड़ा इसको फिट कर लेते हैं फॉर्मेट। लीजिए मैं बेस्ट का ना डिफरेंट कर देता हूँ कलर, ठीक है, अभी थोड़ा ठीक है।
इसका भी चेंज करो। ठीक है ना, सेम कर दिया क्या तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से हो गया चार्ट। समझ में आना स्टार्ट हो गया आप लोगों को कि कैसे आप चार्ट बनाते हैं, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस क्या होता है, प्रॉपर्टीज कैसे होती है। क्लियर। अब इसी से रिलेटेड आपका होता है डोनट चार्ट। लुक एंड फील अलग होता है, बाकी से मीनिंग ये भी बताता है। आप कभी भी कोई सा भी यूज कर सकते हो। फिर आपके मैनेजर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं, नहीं मुझे डोनट में नहीं, पाई में चाहिए, पाई चार्ट नहीं मेरे को डोनट चाहिए, वो सारा चीज अपन यूज कर सकते हैं। सो फार क्लियर गाइस, यहाँ तक किसी को कोई डाउट इस रो थर्ड वाली? लास्ट क्लास में मैंने थ्री डॉट्स के बारे में बताया, तो पता है थ्री डॉट्स क्या होते हैं? पहला ऑप्शन क्या है? ठीक है, तो पता है थ्री डॉट्स क्या होते हैं? पहला ऑप्शन क्या आ रहा है? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब हो गया इसमें जो भी हमने यूटिलाइज किया हुआ है हेडर, उसको एक्सेल फॉर्म में डेटा स्टोर कर दिया। क्लियर? इस चार्ट का जो इस चार्ट में में, use इस होगा। चार्ट में हमने क्या क्या यूज किया, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा डेटा है। मेरे मैनेजर ने बोला मेरे को कि यार इसका नीचे बैकएंड डेटा दी, क्या यूज किया हमने, क्या यूज किया? रीजन और तो एक तो पार्ट यहीं पे है ना, यहीं से दिखा सकते सर। ये देखिए वेस्ट 72 सेंट्रल 499 ठीक है, साउथ 390। क्लियर? उसे बोलो नहीं मेरे को कहीं भेजना है, तो एक काम करो, मैंने थ्री डॉट पे क्लिक किया और ये प्रॉपर्टीज हर जगह मिल जाएंगे। यहाँ पे आए थ्री डॉट पे और हमने क्लिक किया एक्सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे तो आप जो भी मतलब हर एक चार्ट में आपको मिल जाएगा, इवन वाटरफॉल स्कैटर में जहाँ भी आप जाते हो, जो भी डेटा सेट पे बना हुआ है एक्चुअल, ठीक है, वो सारा कुछ यहाँ पे आपको अलग से डेटा निकाल के देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? फ्री मैप चार्ट। ये भी चार्ट आप दिखा सकते हो अपने नंबर को शो करने के लिए। ये रेक्टेंगल मोड में दिखता है, ठीक है, तो इसको जैसे ही आप लेके आते हैं ये रेक्टेंगल इस तरीके से बताएगा जिसका सबसे बड़ा बिजनेस होगा बड़े रेक्टेंगल, और जिसका सबसे छोटा होगा वो उसको छोटा रेक्टेंगल प्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे भी कुछ चीजें आ रही है। सी अब हम इतना समझ गए हैं कि क्या चीजें कहाँ पे डाल के कुछ चार्ट को हम खुद से भी बनाना ट्राई करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज बताइए क्या चीज कहाँ पे डालेंगे? कैसे यहाँ पे एक चार्ट क्रिएट होगा? यस, बताइए। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट इज कुणाल, आप बताएंगे प्लीज। राजा आप बताएंगे। सर नहीं बना सर। गुड, ठीक है, आप लोग ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक डेटा सेट बनाना है। मान लीजिए हमारे पास है सब कैटेगरी या फिर स्टेट है। मुझे जानना है हर एक स्टेट के अंदर हमने कितना बिजनेस किया हुआ है और कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा बिजनेस किया हुआ है, बट
तो कैटेगोरिकल फॉर्म में डेटा को देखना है, कैटेगरी फॉर्म में, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमने क्या किया, अगर मैं सब कैटेगरी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ, पहली चीज, अब हमारा काम काफी आसान हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज आता है, वैल्यूज में मैंने डाल दिए। अब आप बता, अच्छा कैटेगरी नहीं है, अपन तो स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा ऐसा स्टेट है जो सबसे ज्यादा सेल कर रहा है? कैलिफोर्निया। सबसे कम, लगभग इसमें से कोई सा भी माउस ओवर करो तो आपको समझ में आ जाएगा, नॉर्थ समथिंग लाइक दैट। और उसके बाद कौन सा कर रहा है? न्यूयॉर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इनको बोलते हैं अपन ट्री मैप। यस, ट्री मैप 30 होता है, ट्री मैप चार्ट बोलते हैं, ठीक है। जितना बड़ा करते जाओगे उतना विजुअलाइजेशन आपको क्लियरली डिस्प्ले होता जाए। सर ये Clear कौन सा है? चार्ट है? इसको दोस्त बोलते हैं ट्री मैप चार्ट। ट्री मैप नहीं, कहाँ पर है यहाँ पर इस विंडो में? ये है, ओके। क्लियर, चले आगे ना। ये तो हो गया ट्री मैप। फिर से मैं चलता हूँ और यहाँ पे और चीजों को यूज करता हूँ। इस बार मैं यूज करने वाला हूँ और सब कैटेगरी। अच्छा, यहाँ पे ना डालने के बजाय हम यहाँ पे भी डाल सकते हैं, तो कंफ्यूजन ही खत्म। देखिए सेल्स को, देखिए ऑटोमेटिक फिट हो गया, है ना कमाल का। तो ये यहाँ पे बता रहा है कि कौन सा ऐसा ब्रांड है जो सबसे ज्यादा बिका है, फोन्स। लेट मी ऐड इट, डेटा लेबल। सो अब आप डेटा लेबल भी ऐड करके देख सकते हैं कि कितना हुआ है। क्लियर? यस गाइस, ठीक है। तो आपने देखा, पर यहाँ पे अगर मुझे कुछ और भी डालना है कैटेगरी में, क्या डाल सकते हैं? तो मैंने कहा मुझे जानना है रीजन वाइज, ठीक है। मैं जान सकता हूँ कि फोन ने किस किस रीजन में कितना सेल किया, जैसे कितना किया इसने 328 के समथिंग, ठीक है। कॉपी किया और मैंने डाल दिया इस पे, यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे आ रहा है ड्रिलिंग करने का, ठीक है। गो टू नेक्स्ट लेवल। तो आप देखेंगे, अब आपको दिखा रहा है चेयर वेस्ट का, फिर चेयर्स ने भी सेंट्रल में इतना किया है, चेयर मशीन ने ईस्ट, सब। तो अब देखिए सब डेटा थोड़ा सा नेक्स्ट ड्रिल अप या ड्रिल डाउन फंक्शनलिटी की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं कैसे यहाँ पे काम है ना। तो ये तो समझा मैंने कैटेगरी पार्ट। फिर से मैंने सेम जगह पे गया और यही चार्ट फिर से बनाया। सो वी कैन कॉपी category, we can drag and drop to let's quantity. Okay, so where is quantity? Let's jump to here. Perfect. Add data labels now. Okay, after that we can copy and paste it in this detail label. See, अब देखिए, अब थोड़ा सा और इंटरेक्टिव लग रहा है। जब आप यहाँ डाल रहे थे तो वो ड्रिल अप वाले ड्रिल डाउन, देखो नीचे ऐसा दिखा रहा था कि नेक्स्ट लेवल पे आप चले जाइए, ठीक है। थोड़ा सा हैक्टिक भी लग रहा था टू अंडरस्टैंड। Now, this chart is comparing to last page 9 chart is better perform, okay, because it's representing the best style, okay, representing the good way, okay। तो यहाँ पे देखिए आपका कुछ बकेट आ रहा है, सबसे बड़ा बकेट जिन्होंने सबसे ज्यादा सेल किया। तो यहाँ पे देखिए बाइंडर्स वेस्ट रीजन में, सेंट्रल में, ठीक है, साउथ में और ईस्ट में। तो अब मैं समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे जो चीजें हो रही है वो रीजन वाइज हो रहा है। तो ये एक रीजन है, एक रीजन, एक रीजन है, ये रीजन है, ये रीजन है। तो ये सारे रीजन्स में आपको प्रोडक्ट्स दिखाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। इसका अलग रीजन है, इसका अलग रीजन, इसका अलग रीजन। तो ये सारा चीज होता है ट्री मैप। ट्री मैप में जो भी चीज डालते हो वो डिटेल्स में, यानी कि उसमें ब्रेक, एक लाइन की तरह ब्रेकिंग डाउन करके चीजों को दिखाता है। क्लियर है गाइस? यस और नो? यस सर, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट चार्ट कौन सा आता है गाइस हमारा? मैप चार्ट। मैप चार्ट का जो काम होता है वो जियोग्राफिकल प्रेजेंट करता है, किस स्टेट में, ऐसा ग्राफिकल मोड में, ठीक है। किस स्टेट में, जैसे ग्लोब आपको दिखता है वैसे ही सेम आपको दिखाता है स्टेट में कितना सेल हुआ कितना नहीं, वो सारा चीज बना सकते हैं। लेट्स क्लिक मैप। मैप क्लिक किया तो हमारे पास कितने बकेट आ रहे हैं यहाँ पे? कई सारे बकेट यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या आ रहा है,
लोकेशन लोकेशन क्या होता है? लोकेशन रीजन या फिर स्टेट वगैरह जो भी डेटा हो। ओके गाइस, तो यहाँ पे लोकेशन का मतलब हो गया जो लोकेशन आपकी रीड करेगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, इंटरनेट कनेक्टिविटी इज अ मस्ट एंड लोकेशन इज करेक्ट। लोकेशन की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप कहीं की भी लोकेशन डाल सकते हैं। चलिए, तो मैंने यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास कुछ लोकेशन ऐसे स्टेट को उठाया और मैंने कहाँ पे किया, कुछ तो बन के आएगा। हाँ, कुछ तो बन के आ गया, राइट। देखो, कुछ नॉर्थ अमेरिका में जहाँ जहाँ स्टेट में सेल हुआ है सेम बकेट में दिखाना स्टार्ट कर दिया, बिना कोई चीज यहाँ यूज किए ऑटोमेटिकली डेटा रीड कर रहा है, ठीक है। आप इसको विद द हेल्प ऑफ माउस आप ड्रैग एंड ड्रॉप जूम इन कर सकते हैं। तो देख रहे हैं आप कितना स्टाइलिश है, यूएस में हुआ है और कहीं हुआ है? इंडिया, ये है इंडिया, परफेक्ट। तो ये है आपका इंडिया, देखिए कितना स्टाइलिश है ना। कर लेते हैं zoom, थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो जाए तो ये आपको बिल्कुल एचडी दिखेगा, ठीक, क्लियर है। तो देख पा रहे कहाँ पे हुआ, कुछ न्यू दिल्ली में हुआ एंड लखनऊ एंड नेक्स्ट वन महाराष्ट्र, मतलब पुणे के पास, क्लियर है भाई। चलो, तो यार ये सब हुआ, लेकिन यहाँ पे कुछ डॉट डॉट सिर्फ दिखा रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे सेल्स हुआ है। देखो, टोल टिप में कोई नंबर नहीं दिखा रहा। तो दूसरा अपन क्या करते हैं, मैंने कहा क्वांटिटी उठाओ और यहाँ पे डाल दो किसके अंदर, क्वांटिटी क्वांटिटी कहाँ पे डालते हैं, हम उठाते हैं और इसमें बबल साइज, उसके बेसिस पे साइजिंग ऑटोमेटिक डिफाइन होता है। अब आप किसी पे भी रखिए, अब आप देखेंगे कि अगर मैं बात करूं यूएस में सबसे ज्यादा कौन से एरियाज में वो हुआ है, सेल्स हुआ है कैटेगरी में, सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट स्टेट आर। तो आप बताइए कौन सा ऐसा स्टेट इसमें आपको दिख रहा है जो सबसे हायर सेल्स कर रखा है, कौन सा है गाइस? मैं थोड़ा सा उसको हटा ही देता हूँ ना कैटेगरी, ये वाला पार्ट कौन सा है, कैटेगरी, यानी कि कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया ने सबसे ज्यादा किया हुआ, कितना किया हुआ है क्वांटिटी। और आप थोड़ा सा इधर चलते हैं, ये वाला पार्ट देखिए, थोड़ा सा कम है। अपन इंडिया में चलते हैं, इंडिया देखते हैं किधर है इंडिया। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं इंडिया में बहुत ही कम होगा, यहाँ पे महाराष्ट्र के पास हुआ बहुत ही कम हुआ है, एकदम थोड़ा सा डॉट है, मतलब 27 रुपीज का हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डेटा दिखाया है और कहीं पे है, ठीक है। और बहुत बहुत ही कम है ना, इसलिए अपन को दिख रहा है। यहाँ पे रख के देखते हैं, उत्तर प्रदेश में 11 हुआ, ठीक है, 17 हुआ और यहाँ पे पुणे हुआ। क्यों हम इंडिया का बढ़ा देते हैं, कैलिफोर्निया का वहाँ पे, तो चलते हैं ना अपने डेटा में बढ़ा देते हैं ताकि देख सकते।
स्टेट आएगी सर, ये हमें पुणे या पुणे स्टेट होगा। क्या है, स्टेट के अंदर ही देखा, यहाँ पे होगा पुणे, यस, करंट सिलेक्शन। नेक्स्ट वन selection, selection, and one more Yes. area, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा कर देता हूँ, उत्तर प्रदेश, ठीक है, और क्वांटिटी किधर है, ठीक है, मैंने ना क्वांटिटी को थोड़ा सा यहाँ पे दिया, लाइक केरला में भी मैंने कर दिया। नेक्स्ट क्या था, तो मैं ओपन कर देता हूँ, यहाँ पे है ना, एक सेव करते हैं, अपने डेटा सेट में आते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं। कुछ आया डेटा सेट आपके पास, परफेक्ट। अभी हमें विजुअल अच्छे से विजुअल होना, राइट, मतलब मुझे रिप्रेजेंटेशन अच्छे से दिख रही है। तो क्लियर गाइस, अब अगर हम देखना चाहें हमारे इंडिया के अंदर, पुणे में लगभग 5000, 3000, 6000, और ये वाला कितना है भाई, न्यू दिल्ली लगभग 7000 की करेस्पॉन्डिंग। तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से अपने डेटा सेट को आपने यहाँ पे देखा विजुअलाइजेशन मोड से। अभी लीजेंड पार्ट में ब्रेकिंग कर सकते हो। मान लीजिए अब मैंने कहा यार ठीक है, ये चार्ट ठीक है, अब इसी चार्ट में मेरे को क्या करना है, कैटेगरी वाइज देखो कि मान लीजिए दिल्ली में, दिल्ली के ईस्ट रीजन में, ईस्ट जोन में कितना हुआ, वेस्ट जोन में कितना हुआ, वो कैसे देखेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, या वो ले लेते हैं, लेट्स से कैटेगरी, ठीक है। मेरे को दिल्ली में फर्नीचर में कितना हुआ, ऑफिस सप्लाई में कितना, तो कहाँ पे उठा के डाला, यहाँ पे। अब क्या बन गया, ये बन गया मैप विथ पाई चार्ट। क्या बन गया ये, राइट है नहीं? ठीक है ना, चलो अब ये थोड़ा सा जूमिंग करके देखते हैं ना, हमें बेसिकली ये बता दिया। अब आप देखेंगे न्यू दिल्ली में इंटायरली बिजनेस लगभग 6000 के समथिंग हुआ था, या हम अगर पुणे के पास देखें तो पुणे में लगभग मेरा कितना हुआ, 1000 किसमें हुआ, उत्तर प्रदेश, ठीक है, हाँ ओके, और उत्तर प्रदेश में ऑफिस सप्लाई में 1000 हुआ, और यहाँ पे जाएंगे तो 1000 हुआ, तो टोटल यहाँ पे 2000 नहीं 5000 फर्नीचर का हुआ और 1000 ऑफिस सप्लाई का, तो टोटल ये 6000 था। आप पीछे वाले में जाके देखिए ना, यहाँ पे देखिए 6000 उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हैं मैप विद पाई चार्ट। पाई चार्ट में ऑटोमेटिकली डिफाइन कर सकता है, आप पाई चार्ट के अलावा आप और कुछ भी नहीं ट्रैक कर सकते। सिंपल आप कैटेगरी में कोई भी चीज सॉल्व करोगे तो जितनी सारी चीजें होंगी वो पाई चार्ट में दिखा देंगे। अब देखो इसमें केरला में सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही फेल हुआ, तो पाई चार्ट नहीं बना रहा है, मतलब तभी भी दिखा रहा है ऐसा ही आपका कि क्या है, ये टेक्नोलॉजी है, क्या है, सारी चीज है।
तो क्लियर गाइस कि मैप चार्ट को कैसे बनाते हैं, उसमें जियोग्राफिकल डेटा प्लस इंटरनेट कनेक्टिविटी। थोड़ा सा इसकी बैकएंड फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। साइज एंड यहाँ पे मैप सेटिंग में चलते हैं। मैप के कई सारे सेटिंग्स होते हैं। एरियल दिखा रहा है, डार्क, लाइट, देखिए लाइट में अभी चेंज होता है, रोड, रोड जो आपको डिफॉल्ट रोड होता है, ये कुछ स्टाइल्स हैं, टेम्पलेट्स हैं, यू कैन यूज दैट। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ कंट्रोल बटन आता है। ऑटो जूम पे आप बंद कर देंगे तो जो आप विद द हेल्प ऑफ माउस जूम इन जूम आउट करते हो वो बंद हो जाए। आपके पास बटन्स भी है, बटन क्लिक किया, अब आप देखेंगे आपके पास ना जूम बटन आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका कंट्रोल बटन। ठीक है जी, लेसो बटन का कोई मतलब है नहीं, फिर इसको स्किप करो। लेजेंड में आपको कलरिंग वगैरह चेंज करनी हो, सारा कुछ आप कर सकते हैं यहाँ पे। लेजेंड को टॉप लेफ्ट से मेरे को मिड में रखना है या टॉप सेंटर पे रखना है। देखो टाइटल्स हटाने हैं, इसके टाइटल्स की क्या चीज़ है वो कर सकते हो। बबल साइज वही है, जो आप साइज वगैरह थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी कर सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है ना, कलर्स आपने चेंज करना है, फर्नीचर वगैरह का। फिर एक बार डोर बंद करके आओगे भाई, जैसे चिपका ठीक है। तो समझ में आया कि आप कैटेगरीज वगैरह के यहाँ पे डेटा सेट को अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। चलिए, तो ये कुछ फंक्शनलिटी हो गई जो हमने बबल साइज में देखा। फिर हमारे पास आता है कैटेगरी लेवल। ऐड कर दोगे तो आपको नाम फिट में रहेगा कि कौन से स्टेट का कैटेगरी में साइज वगैरह आपने करना हो, चीजें आप कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हो गया आपका मैप चार्ट में। ठीक है, मैप चार्ट यहाँ पे भी है बट इनका कोई खास यूज है नहीं, तो आप इस मैप चार्ट के साथ चलो। तो क्लियर हो गया गाइस मैप चार्ट में कि कौन से स्टेट में कितना बिजनेस हुआ है। यू कैन सी एज अ जियोग्राफिकल मॉडल। ऑनलाइन से क्लियर? क्लियर है भाई ऑनलाइन से? यस सर। चलते हैं आगे। आगे कौन सा चार्ट आता है हमारा? गिग चार्ट। कौन सा चार्ट है ये? यस, तो बोलते हैं अपन गिग चार्ट। ठीक है, तो गिग चार्ट का मतलब जब आपको कोई एक्चुअल वैल्यूज देखनी हो और कोई आपको टारगेट मिला हो तो उस जगह पे कंपेरिजन करके देख सकते हो कि एक कस्टमर था या एक डोमेन था, बिजनेस डोमेन, उसको दिया गया कि आपका टारगेट है बेसिकली 2 लाख। ठीक है, आपको एक महीने में 2 लाख करना ही करना है, राइट। उसके बाद और उसको एक एस्टिमेट दिया गया कि अपन लगभग कितना कवर कर सकते हैं। मतलब मैंने कहा मेरा वैसे हमारा वो कास्टिंग है कि मुझे 20 लाख का बिजनेस करना है या फिर हमें 10 लाख का बिजनेस करना है, वो एस्टिमेट है कि इतना टारगेट लेके चल रहे हैं कि इतना करते हैं, लेकिन आपका सेपरेट जो टारगेट है वो है 2 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे आप उन सारी चीज को बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे आप दिखा सकते हैं, जो ये पार्ट है वो क्या दिखाता है, एक्चुअल सेल्स, आपने कितनी सेल्स करी। फिर यहाँ पे एक लाइन बन जाएगी, वो लाइन क्या होगा, टीजीटी, टारगेट। ठीक है, तो ये टारगेट अगर अभी इसको देखें तो ये इसको देख के क्या समझ में आ रहा है हमें, ये अभी अंडर अचीवमेंट। सेल्स हमने क्या किया, टारगेट को हमने अचीव नहीं किया, बट यही टारगेट यहाँ पे होता तो इट मींस ओवर अचीवमेंट। हमने क्या किया, उस डेटा सेट को, यानी कि हमने सेल्स को क्रॉस कर दिया और यहाँ पे जो एस्टिमेट वैल्यू लेके चल रहे थे, तो दिस इज योर एक्चुअल वैल्यू, दिस इज योर टारगेट। और यहाँ पे आपका कि हमने एक फोरकास्टिंग करके चले थे कि इतनी वैल्यू तक हम इम्प्लीमेंट कर जाएंगे, मतलब एक एस्टिमेट टारगेट था। तो चलो इसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करते हैं। तो मैंने क्या किया, क्वांटिटीज को उठाया और इस वैल्यू में डाला, तो बन गया। अभी एक्चुअल क्या बना वो समझ पा रहे हो आप लोग? ये क्या है, एक्चुअल सेल्स। क्या ये एक्चुअल सेल्स,
मिनिमम 0, ठीक है। मैक्सिमम हम ये मान के चल रहे हैं कि हम 1,20,000 के समथिंग बिजनेस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि ये हो गया मिनिमम सेल्स, ये हो गया मैक्स सेल्स, और ये वाला क्या हो गया एक्चुअल सेल्स। बट अभी टारगेट का कोई नाम नहीं निशान है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जब भी आप सिंपल एक चीज डालते हो 58,000 यानी कि एक नंबर डालते हो तो उसका ये ट्वाइस बना देता है, मतलब उसका डबल कर देता है। तो 58 का डबल 116, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, आप मिनिमम में भी कोई वैल्यू डाल सकते हो, यू कैन ड्रॉप इट हियर द मैक्सिमम वैल्यू, ओके। सो आई ट्राई मैक्सिमम वैल्यू एंड टारगेट। तो अब यहाँ पे टारगेट तो हमारे पास है नहीं, तो मैं एक टारगेट के लिए एक कॉलम बना लेता हूँ, एक फंक्शन लगाता हूँ और टारगेट लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप इस वाले पेन के अंदर राइट क्लिक करेंगे और न्यू मेजर ऑप्शन पे जाए। न्यू मेजर का मतलब एक कॉलम ऐड कर रहा हूँ किस चीज का, टारगेट का, क्योंकि आई डोंट हैव टारगेट। या आप सिंपल यहाँ पे भी आता है न्यू मेजर, तो कहीं से भी क्लिक करो, न्यू मेजर पर क्लिक किया, यहाँ पे आ गया एक जैसे फंक्शन लिखते हैं एक्सेल में वैसे ही। यहाँ पे नाम लिख दीजिए, कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने लिखा टारगेट, टारगेट सेल इक्वल टू। अब यहाँ पे ये तो नेम हो गया, और जैसे इक्वल टू के बाद फंक्शन लिखते थे, अब एक्चुअल हम जो भी लिखने वाले वो मान लीजिए मेरा क्या है 66,000 क्या है टारगेट। यहाँ से आप कमिट कर दीजिए या एंटर करिए, ये देखिए एक कैलकुलेशन का कॉलम बन चुका है टारगेट सेल। अब ये सेल्स सिर्फ आप विजुअलाइजेशन पार्ट में यूज कर सकते हो, जो कांट सी है के बाद नहीं है। तो जिसपे भी कैलकुलेटर बनेगा आगे अपन पढ़ेंगे, विच मीन्स उसको सिर्फ विजुअलाइजेशन के टाइम पे यूज कर सकते हो, आप व्यू नहीं कर सकते। चलो और एक बना लेते हैं, मान लीजिए ये तो हमारा टारगेट हो गया। मैक्स सेल के बारे में बात कर लेते हैं कि मैक्सिमम कितना सेल अपन करना है। तो एक और राइट क्लिक, मैक्स क्लिक दिया ओनली, और मैंने कहा मैं 1 लाख करना चाहता था, ठीक है। एस्टिमेट लेके चल रहा हूँ 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। मैक्स, अब देखिए मैक्स को मैं कॉपी कर रहा हूँ और किस में डालने वाला हूँ, मैक्सिमम वाले बकेट। तो ये चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 लाख हो गया, और थोड़ा सा ये बढ़ भी गया है ना, थोड़ा सा। आप देखिए कि 1 लाख के करेस्पॉन्डिंग 58 है, तो आपसे ज़्यादा ही हुआ, आपसे ज़्यादा ही हुआ ना, तो फिट हो गया ऑटोमेटिकली। अभी टारगेट उठा के डालते, क्योंकि अभी ये क्या बता रहा है एक्चुअल सेल्स एस्टिमेट सेल्स, बट यहाँ तो टारगेट आया ही नहीं। तो गिग चार्ट क्या करता भाई, टारगेट दिखाता, टारगेट यहाँ बनाया था हमने, टारगेट को उठाया ठीक। तो क्या बोलते हैं, तो इस चार्ट को समझ के किसको क्या समझ में आ रहा है, मतलब ये चार्ट क्या बता रहा है, व्हाट एग्जैक्टली टेलिंग दिस चार्ट। आप लोग बताओ। ये 3 चीजें बता रहा है कि ये टारगेट क्या है, और सेल्स का टारगेट क्या है, और मैक्सिमम सेल्स कितनी जा सकती है, और हमारी एक्चुअल अभी सेल्स कितने नंबर क्या है। एक्चुअल सेल्स कहाँ है, एक्चुअल सेल्स ये कलर से ब्लू कलर में कितना हुआ, 58,000, टारगेट कितना था, टारगेट 66। तो क्या ओवर है या अंडर है, अभी अंडर है, बट Absolutely. वी आर क्लोज टू, हाँ वी आर क्लोज टू दिस, ओके, ठीक है। चलो फिर से मैंने क्या किया, यहाँ पे अगर मैं इसको ना 66 को चेंज करता हूँ, मैंने कर दिया, अब क्या आ गया, वी हैव अचीव्ड डाटा, या ओके। सो अपन ने क्या किया बेसिकली, यहाँ पे वी हैव अचीव्ड द टारगेट वैल्यू, ठीक है। एंड दिस इज माय एक्चुअल वैल्यू 58,000 एंड माय टारगेट वुड बी 46,000, so I am achieving, which means the business are good, business is good indication, okay, which means जो हमने काम किया बहुत अच्छा काम किया, राइट। तो आपने समझा कि गिग चार्ट कहाँ पे बनाते हैं, जब किसी टारगेट या एक्चुअल वैल्यूज को
पिक्चर के पैटर्न में दिखाना कि भाई ये एक्चुअल सेल है, ये आपका टारगेट था, आपने किया क्या है वो अभी 2 मिनट में पता चलेगा। तो इस तरीके से हम सारी चीजों को करते हैं। तो गाइस गिग चार्ट समझ में आया? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? नो सर। अब यहाँ पे आते हैं हमारे क्या होते हैं, कार्ड्स। कार्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं। कार्ड्स में जो भी चीजें अपन डालते हैं वो इंटायरली नंबर्स को दिखाता है। क्या दिखाता है वो? इंटायरली नंबर। जैसे अभी बात करते हैं क्वांटिटी कितना हुआ, ठीक है, चलो इसको मैं फिट कर देता हूँ। अब यहाँ पे कार्ड यूज करते हैं। कार्ड के ना कई सारे वे हैं यहाँ पे। अब मैंने एक कार्ड यूज किया और मैंने इसमें क्या पिक किया, इंटायरली बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे नंबर ऑफ क्वांटिटी देखनी है। अब नंबर कितना हमने ट्रांजेक्शन किया, ऑलमोस्ट 10,000 के समथिंग रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन हुए, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ काउंट्स बताते हैं। फिर से मैंने कहा मुझे मैक्सिमम बता दो यार कि सबसे मैक्स कौन सा हमने क्वांटिटी सेल की हुआ है। तो 5K की एक ऐसी सेलिंग है जो सबसे ज्यादा हमने की हुई है। अगर हमें चेक करना है तो हम यहाँ जाके चेक भी कर सकते हैं ना। यहाँ पे जाइए, क्या यूज किया, क्वांटिटी। तो फर्स्ट क्लियर, ये थोड़ा सा चेक करने का मोड कि हम कैसे वहाँ पे चेक कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आया? गाइस प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ये जो चार्ट होता है ना, इसमें बहुत सारी चीजें आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने रीजन डाला, सेल्स डाला, टेबल अमाउंट, ठीक है। राज प्लीज म्यूट कर लो आप। राज, ओके परफेक्ट। सो क्लियर, देख लो ये जो कार्ड होता है इसमें आप मल्टी इंफॉर्मेशन इन्वोक कर सकते हो। व्हाइल यू क्रिएटिंग डैशबोर्ड, तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप सबसे पहले टॉप बॉटम, टॉप पे आप दिखा सकते हो मिड पे कि भाई हमारा इतना बिजनेस हुआ, इतना प्रॉफिटेबल अमाउंट हुआ। उसके बाद आप सारे चार्ट्स को वहाँ पे दिखाना शुरू करेंगे, ठीक है। हम वो बनाएंगे डैशबोर्ड, देखेंगे की फाइंडिंग। यस बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आप बेसिकली की फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो समझ में आया कि ये कार्ड हो गया। और इसके फॉर्मेटिंग्स वगैरह भी आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे जाके, है ना। पार्टी कार्ड के लेआउट कैसे होने चाहिए, टाइल्स चाहिए या टेबल्स के फॉर्म में चाहिए, ऐसा टेबल बना, हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल चाहिए, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। 3 कॉलम्स है, मेरे को 4 कॉलम चाहिए या 6 कॉलम चाहिए। अभी तो हमारे पास ज़्यादा बकेट नहीं है, लेट्स 2 करके देखते हैं। तो 2 पे देखो ये हो गया 3 रोज, ठीक है। तो ऐसे ही आप अपने अकॉर्डिंग शेप्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर देना है या बैकग्राउंड कलर फिट करना है, क्लियर। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं कि क्वांटिटी इतना है, सेल्स इतना, प्रॉफिटेबल अमाउंट इतना। अब फिर से मैंने क्या किया, एक सिंगल कार्ड होता है जो मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ, सिंगल वाला। इसमें वन टाइम पे एक ही चीज डाल सकते हैं, क्वांटिटी का मतलब क्वांटिटी, क्लियर। इसको भी थोड़ा सा फॉर्मेट करके देख लेते हैं। बैकग्राउंड में गए, कलर दिया, थोड़ा सा लाइट करते हैं इसको, और यहाँ पे बॉर्डर फिट कर देते हैं। बॉर्डर का कॉर्नर राउंड कर देते हैं, ये जो है ना वो थोड़ा राउंड होता है। शेडो, थोड़ा सा साइड में शेडो आ जाए। टाइटल चाहिए, आप टाइटल डाल सकते हो, कुछ लिखना है आपको ABCD यहाँ पे लिख सकते हैं, बट आई डोंट वांट, ठीक है। फिर कॉल आउट वैल्यू, जो भी कॉल हो रही है उसको चेंज करना है। मैं स्टाइल चेंज करता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट टैब, मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू हो रही है तो ऑटोमेटिकली यहाँ से टैपिंग हो जाए, न्यू लाइन्स, ठीक है। वो सारी चीज़ कर सकते हैं। कैटेगरी ऑल्सो फॉन्ट, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप एक कार्ड को बना सकते हो। देखिए कितना स्टाइलिश आपका कार्ड बन गया है। ऐसे ही आप डैशबोर्ड में कहीं पे दिखाते हो तो कितना स्टाइलिश होता है। अच्छा, आपने कितना सारा चीज़ यहाँ पे किया, क्लियर है। फिर से मैंने कहा ये एक कार्ड हो गया। यहाँ पे आप 2 कार्ड देख सकते हो, एक मल्टी लेवल कार्ड बोलते हैं और एक सिंगल कार्ड बोलते हैं, क्लियर है। चलो, तो इसमें कोई डाउट?
और भी एक आपका आता है जिसको मल्टी रो कार्ड बोलते हैं, मतलब इससे रिलेटेड लुक एंड फील थोड़ा चेंज होता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया मल्टी रो कार्ड, मल्टी रो कार्ड में मैंने डाल दिया लेट्स क्वांटिटी, ठीक है, मैंने क्वांटिटी भी डाल दिया, सेल्स भी डाल दिया, डिस्काउंट भी डाल दिया, ठीक। तो देखो द वे ऑफ प्रेजेंटिंग अ डिफरेंट बट नंबर्स आर सेम, ठीक। यहाँ पे देखो 5000 समथिंग 5000 this। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बटन टाइप में आ रहा है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो फॉर क्लियर कि किस तरीके से हम इन सारी चीजों को यहाँ पे बना सकते हैं, क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ पे? चलिए, तो समझ में आया डिफरेंट बिटवीन सिंगल कार्ड एंड मल्टीपल कार्ड एंड मल्टी रो कार्ड। ये सारे चार्ट यानी कि कार्ड को हम अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अच्छा, इसके पेज के बैकग्राउंड में भी अपन कलर फिट कर सकते हैं। सिलेक्ट, अब फॉर्मेट पे गए, पेज इंफॉर्मेशन, पेज कैनवस बैकग्राउंड, चार्ट तो वाइट है ना, बैकग्राउंड भी आता है। ओके, अंडरस्टैंड राइट? तो आप बैकग्राउंड वगैरह भी फिट कर सकते हैं। क्लियर? कैनवास की सेटिंग कर सकते हैं, वॉलपेपर चाहिए आप वॉलपेपर वगैरह भी डाल सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके अपनी फोटो चाहिए फोटो यहाँ पे डाल सकते हैं, सारा चीज यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो क्लियर? अब अगर पूछे कार्ड क्या होते हैं तो कार्ड्स आप बता सकते हैं। और यहाँ पे जब कार्ड्स आप बनाते हैं ना तो कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा वैल्यूज दिखती है, मतलब कि क्या क्या चीजें ये रेफर करता है आपको करने के लिए। और इस कैलकुलेशन को बोलते हैं इम्प्लीसिट कैलकुलेशन। गाइस देख सकते हैं इसको आप, जो भी खुद से पावर बीआई प्रेफर करता है उसको बोलते हैं इम्प्लीसिट कैलकुलेशन, जो यूजर बनाता है उसको एक्सप्लिसिट कैलकुलेशन बोलते हैं। क्लियर है गाइस? अभी और एक क्लास है क्या? और मतलब तो अभी चलेगी है ये आधे घंटे? 10-20, ठीक है, क्लियर? तो समझ में आ गया गाइस कि किस तरीके से आप यहाँ पे इन सारे डेटा सेट को बनाते हैं। कॉम्बिनेशन बेसिकली हम लेते हैं, जैसे जिस कंपनी या जिस ब्रांड के लिए हम पीपीटी या ये डैशबोर्ड बना रहे हैं तो उसके जो लोगो होता है या उसके हिसाब से लोगोज चाहिए। अब देखो देखो कुछ कंपनीज में रेड कलर के साथ उनके सारे लोगोज और ब्रांड है, तो यू कैन गो विद द रेड कलर फॉर आई एम टॉकिंग अबाउट पीपीटी और डैशबोर्ड, ठीक है। बहुत जगह पे नहीं कलर्स का इतना वो है, ठीक है, तो वहां पे लोगो इतना है, ठीक है, क्लियर? तो समझ में आया गाइस? चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक कार्ड बनाया, इसी को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, और मैंने कार्ड में अगर टेक्सचुअल डेटा डाला, मैंने कस्टमर नेम डाला, एक कस्टमर का नाम आ गया, एक कस्टमर का नाम आ गया। अब ये किसके बेसिस पे कस्टमर का नेम आया? क्योंकि आप जब नंबर चीजें डालते हो तो एग्रीगेट करके देता है सम मैक्स में। अब यहाँ पे फर्स्ट कस्टमर का नेम आ रहा है, तो ये इंटरव्यूअर कई बार पूछता है कि अगर टेक्स्ट पार्ट को यहाँ पे डालते हो तो सम टाइम इंटरव्यूअर या जो भी गया है इंटरव्यू देने, वो बोलता है कि सर कुछ नहीं, एरर आ जाएगा, क्योंकि कार्ड ऑलवेज रनिंग बेस्ड ऑन योर नंबर डेटा टाइप। बट से नो, आप यहाँ पे कस्टमर्स के टेक्स्ट पार्ट या कैटेगरी वाले डेटा को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, इन्वोक कर सकते हैं। इसको समझने के लिए आप जाते हैं यहाँ पे कस्टमर नेम को उठाया, एरोन आ रहा है, चल के चेक करते हैं कि आपके कस्टमर नेम के अंदर पहला नाम क्या आ रहा है, रुशिनगर क्या आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाइए और इसको सॉर्ट करिए, किसके बेसिस पे? असेंडिंग टू डिसेंडिंग। ये पहला नेम क्या है,
और अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है तो डिसेंडिंग में कर दीजिए, डिसेंडिंग में ये वाला नाम आता है, ठीक है। चलो डिसेंडिंग में इसको करके देख लेते हैं। डेटा टाइप देखा और उसमें कुछ कैलकुलेशन करनी स्टार्ट हाँ, की और उस calculation डेटा पे में एक कुछ ही नहीं मिला। कैलकुलेशन हो सकती है। नहीं, कैलकुलेशन मिला ही नहीं, उसको टेक्स्ट पार्ट मिला तो पहले ही डेटा पे जाके पहला डिस्प्ले करके वो बाहर निकल गया, क्योंकि उसका नेचर ये है कि कैलकुलेशन करना। बट अगर टेक्स्ट डेटा टाइप कर रहे हो तो वो एरर भी नहीं दे रहा है और कह रहा है कि ठीक है भाई मैं प्रिंट करके निकल कॉपी पेस्ट तो अपन चेंज कर सकते हैं। क्लिक यहाँ पे जाते हैं और यहीं से कर सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, यहाँ से कर सकते हैं लास्ट। लास्ट करेंगे तो वही डिसेंडिंग वाला। क्लियर? अब यहाँ पे आता है फिर से आपके पास एक डेटा सेट, थोड़ा इसमें मैक्स नहीं बता था कि जैसे कौन सी कैटेगरी डेटा, कौन सी कैटेगरी सबसे ज्यादा कार्ड में शो कर, कार्ड में आपको डेटा एंटायरली बताएगा, किसी कैटेगरी के बेस पे नहीं बताएगा, ठीक है। जैसे आपको कैटेगरी के बेस पे देखना तो आगे अभी बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में अपन बात करने वाले हैं। यहाँ पे स्लाइडर वगैरह होता है, तो मैंने एक कॉपी किया और यहाँ पे देखो ये आ रहा है, ठीक है। अभी इसको अपन किस में चेंज करने वाले हैं? काउंट। काउंट का मतलब क्या हो गया? 9000 टाइम कस्टमर का ट्रांजेक्शन है, ठीक है। फिर से मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट पार्ट में मैंने क्या करने वाला, तो गाइस इन सब में आपको फर्क दिख रहा है? जो भी चीजें हुई इसमें बताइए गाइस ऑनलाइन। यस गाइस, पहला क्या हो रहा है? फर्स्ट नेम। सेकंड क्या हो रहा है? लास्ट नेक्स्ट 973 the number of names in that phone. नंबर ऑफ अकरेंस, ठीक है। हाउ मेनी टाइम अपीयर इन दिस डेटा ऑन योर डेटा सोर्स, योर बैकएंड डेटा, राइट। नेक्स्ट क्या आ रहा है? 793 Distinct values, क्या होगा? डिस्टिंक्ट वैल्यूज, unique values. एब्सोल्युटली। फॉर एग्जांपल एरन इसमें 100 टाइम्स है, तो एरन को क्या गिना इसने? 1। ऐसे ही जूशो वो 2000 टाइम है, उसको गिना गया 2। तो डिस्टिंक्ट काउंट योर नंबर्स। 793 ये जो यूनिक वैल्यू है, ये यूनिक कस्टमर नेम। फॉर Okay. एग्जांपल माय नेम इज दुर्गेश, सो दुर्गेश का मान लो 1000 टाइम डेटा है, ये वाला पार्ट क्या करेगा उसको 1, क्योंकि यूनिक आपको देखना है कि कितने सारे कस्टमर है जिन्होंने ट्रांजेक्शन ले, जिन्होंने बिजनेस किया, ठीक है, या जिन्होंने कोई भी सामान परचेज किया। तो ऐसे ही 793 बंदे हैं, आपको चेक करना है तो लेट्स चेक, क्या हम और चेक कर सकते हैं किसी दूसरे वे में। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, कस्टमर नेम को टोटल देखोगे तो आपको कितना दिखा रहा है? यहाँ पे देखिए नीचे, ओके, एंड यू कैन सी वन मोर, Is 793 is the number of users and 779973 are the number of transactions. absolutely. So 9973 is like your entirely number, okay, and 793 is a unique number. Let's say A is multiple time transaction here, okay, so is count 1, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्टिंक्ट काउंट जो यूनिक डेटा सेट को आपके काउंट करता है और एक इंटायरली डेटा सेट को बताता है। क्लियर हुआ गाइस? यस और नो? अच्छा, इसमें एक चीज भी कर सकते हैं, मान लीजिए ना मैंने एक यहाँ पे चार्ट बना लिया, कौन सा चार्ट बनाया? लेट्स स्टैक कॉलम चार्ट। क्लियर? इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं तब हम चीजों को समझ पाएंगे। स्टैक चार्ट में मैंने क्या किया? रीजन वाइज बनाया, रीजन को यहाँ पे पिक किया
और क्वांटिटीज को यहाँ पे क्लिक किया। अब मुझे जानना है, ये तो डेटा आपको दिखा दिया, वेस्ट में इतना क्वांटिटी हुआ, इसमें इतना। अब मुझे जानना है वेस्ट में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन और वेस्ट में कितने कस्टमर ने ट्रांजेक्शन किया हुआ है, यूनिक नंबर। तो कुछ भी नहीं करना, जस्ट क्लिक। क्लियर? जस्ट क्लिक करने से यू कैन सी द एग्जैक्ट नंबर, समथिंग 3000 इज नंबर ऑफ काउंट एंड 685 जो बंदे हैं उन्होंने काम किया। लेट्स चेक। अगर मैं जाके चेक भी करता हूँ, वेस्ट रीजन, वेस्ट में कितना आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे इंटायरली दिखता है, ठीक है। और दूसरा भी है तो हम स्लाइडर में डिस्कस करेंगे, बट एकदम एग्जैक्टली आप जिस पे भी क्लिक करते हो उसका डेटा सेट दिख जाएगा, और उस पार्ट का फर्स्ट बंदा और लास्ट सारा डेटा सेट। मतलब कोई भी चार्ट यहाँ बनाते हो उसके किसी पर्टिकुलर सिलेक्शन पे आप सेट कर देते हो ना, देख सकते हो आपको एग्जैक्टली डेटा सेट दिखता है। क्लियर? फिर आउटर में सेलेक्ट कर रिपोर्ट भी चेंज कर देगा। यस, अकॉर्डिंगली सिर्फ उसी बंदे का। स्क्रीन पे होगा। यस, आप जिस पे भी क्लिक करते हो उसकी पूरी रिपोर्ट चेंज कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ड रीजन, ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रल रीजन। एंड यू कैन क्लिक आउटसाइड, जस्ट सेलेक्ट एवरीथिंग। ये हमेशा इनेबल्ड होता है या इसको डिसेबल? इनेबल होता है, आप डिसेबल कर सकते हैं फंक्शन के अंदर जाके, बट कोई इशू नहीं है। आप किसी को भी कुछ देखना है तो वैसे भी क्लिक करके देख सकते हैं, जस्ट फिर आप क्लिक करो। गाइस क्लियर? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, फटाफट बता देना। पहले रोज में क्या क्या पढ़ लिया हमने? कॉलम चार्ट। पहले का मतलब क्या होता है? यस गाइस, बताइए। पहला है स्टैक बार चार्ट, जो हॉरिजॉन्टली डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको जो पीपीटी है वो डेफिनेशन है ना, वो लाइक बस शेयर मैंने प्रॉपर शेयर किया हुआ है, डेफिनेशन व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं। मैं भेजता हूँ टीम को, टीम आपको भेजती है व्हाट्सएप पे या मेल पे। टीम्स को ऑलरेडी भेजा हुआ है मैंने, ठीक है ना? दोबारा से भेज दूंगा, कोई इशू नहीं, ठीक डेफिनेशन है। प्रॉपर मिल जाए। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं नोट्स भी हमारे पास है। नोट्स में सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाया गया है, बेसिकली बार चार्ट क्या होता है, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग क्या होता है। अच्छा, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। बेसिकली फनल चार्ट, ये बेसिक डोनट, सम चार्ट, ठीक है। ठीक है, मैथ चार्ट आपने कैसे, डेटा लेवल्स में आपने देखा है कलर्स कैसे चेंज करना, कैटेगरी बबल साइज कैसे बनाना, मैप्स कंट्रोल, जूमिंग बटन्स, ठीक है। टाइटल्स देखा, टूल टिप क्या होता है, मैप स्टाइल देखा था, रूट वगैरह टाइपिंग करके देख रहे थे, ठीक है। यहाँ पे रोड के कई सारे डिफरेंट थे, जो डार्क मोड था ये डार्क मोड है, ठीक है। अगर इंडिया का होगा तो यू कैन सी एज दिस, ठीक है। तो आगे की चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो गाइस, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? एक चार्ट का और उसका ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड चार्ट होता है वर्टिकली, जो कंपैरिजन करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। स्टैक का मतलब होता है, मान लीजिए कुछ भी लेजेंड में हम डालते हैं तो वो ब्रेक डाउन कर देता है एक ही पाइपलाइन। नेक्स्ट आता है क्लस्टर। क्लस्टर के कुछ भी लेजेंड में हम डालते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट न्यू लाइंस के साथ जाता है, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। ओके, और ये सारे जो फर्स्ट रो के हैं उनका काम होता है कंपैरिजन करना, दिखाना किसने कितना बिजनेस अप किया है और कितना डाउन किया है। कंपैरिजन का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि एग्जैक्टली नंबर ऑफ कंपैरिजन करके और नंबर बताएगा, सिर्फ वो पाइप्स क्रिएट करे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो पार्ट्स आते हैं, लाइन चार्ट इज बेसिकली शोइंग द ट्रेंड, कितना हमने ट्रेंड लाइन में शो किया, कितना अप है बिजनेस, कितना डाउन, ठीक है। यहाँ पे कॉम्बो चार्ट आता है। कॉम्बो चार्ट जब दो ऐसे नंबर्स हो जो बहुत छोटा है और बहुत बड़ा है, ठीक है, उन दोनों को किसी सिमिलर चार्ट के अंदर हमें डिस्प्ले करना है, तो वी कैन गो विद द लाइन एंड स्टैक कॉलम चार्ट। कुछ चीजें कॉलम्स के बेसिस पे देखते हैं, कुछ लाइन के बेसिस पे। इसमें प्राइमरी वाई एक्सेस और सेकेंडरी वाई एक्सेस होता है। दिस प्राइमरी वाई एक्सेस, इधर सेकेंडरी वाई एक्सेस। इसी में एक लाइन बन जाएगा तो लाइन के लिए राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये सारी चीजें ट्रेंड लाइन के लिए है, और ये आपको बड़े नंबर्स के गैप को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। रिबन्स कंपैरिजन के लिए है,
वाटरफॉल भी कंपैरिजन की तरह ही काम करता है, ठीक है, लेकिन वो किसी स्पेसिफिक रीजन के स्पेसिफिक प्रोडक्ट के साथ। मान लीजिए ईस्ट और वेस्ट है, तो ईस्ट में ए नाम का बंदा बैठा है, तो वेस्ट में भी ए नाम के बंदे से कंपैरिजन करेगा। लेकिन ये रिबन क्या करता था प्रीवियस, जैसे उसके साथ में जो बंदा है उसके साथ। फनल चार्ट इज लाइक अ स्टेयर चार्ट, जो कि आपका टॉप टू बॉटम के वे में डेटा दिखाता है। इसका टर्न दो नंबर्स के बेसिस पे प्लेइंग मोड होता है। ये दोनों चार्ट आपको स्लाइस एंड डाइस करते हैं डेटा सेट को। ट्री मैप रेक्टेंगल फॉर्म में आपका बिजनेस दिखाता है। मैप जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक चार्ट बेसिकली आपके टारगेट और एक्चुअल वैल्यूज को समराइज करके आपके सामने प्रेजेंट करता है। एंड दीज आर द बेसिकली चार्ट। सो होप यू अंडरस्टैंड गाइस। क्लियर है गाइस? ऐसा नो? यस सर। तो ये सैंपल डेटा भी होगा, इस सारे डेटा आपको पढ़ना है। देखिए कैसे हमने डेटा में चेंज किया था। एंड जस्ट क्लिक द रिफ्रेश बटन, यू कैन सी द डायनेमिक ऑटोमेटिकली चेंज योर नंबर, ठीक है, ऑन पावर बीआई सिस्टम। ये सारा चीज आपने पढ़ना है, समझना है, एक एक चीजों पे खुद से भी ट्राई करना है, एक्स्ट्रा चीजें बनाने का ट्राई करना है। अभी जितना पढ़ा है सिर्फ उतने चार्ट्स को आप बनाना सीखें। आगे मैं आपको प्रोजेक्ट्स करवाऊंगा, प्रोजेक्ट्स दूंगा भी, ठीक है, तो उसको हम आगे करेंगे। क्योंकि अगर यही सबसे बेसिक नीड्स हैं जिनके बेसिस पे हम सारी चीज डैशबोर्ड डिप्लॉय करेंगे, वही नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम, ठीक है। ये पिलर्स हैं, समझे। अभी यही नहीं आ रहा तो फिर हमें पता ही नहीं है कि इसका कॉलम चार्ट क्या करता है, तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं। तो इसीलिए पहले इसको पढ़ा रहा हूँ। इसको कंप्लीट करने के बाद हम आगे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन वाले टैब्स को पढ़ेंगे। तो क्लियर है गाइस? ऐसा नो? तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सर। हेलो। हाँ जी सर सर कल की क्लास हम अर्ली मॉर्निंग 1 घंटे की कर सकते हैं क्या? क्योंकि सर ऑनलाइन ही सब कर रहे हैं ना। मेरे को एक्चुअली ट्रेन है मेरी कल, मेरे को 2 बजे मेरे को निकलना होगा। अगर हम टीम से बात कर लेना गाइस, ठीक है, टीम से आप बात कर लेना, टीम में जिससे भी कोऑर्डिनेट करते हैं आप। हाँ मैडम से बात। हाँ मैडम से एक बार बात कर लेना, ठीक है, वो आपको सजेस्ट कर देंगे, ठीक है। ठीक है भाई, क्योंकि सब ऑनलाइन ही अगर करना है तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मेरे को मेरी ट्रेन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनसे डिस्कस कर लेना, वो आपको बेस्ट बता देंगे, ठीक है जी। नहीं आप नहीं, क्लास तो आप देंगे ना। आप फ्री हैं मतलब कि अर्ली मॉर्निंग में कल? मैं फ्री। क्या टाइमिंग बोल रहे हो ब्रो? सर कभी भी 8 बजे कर लो, 9 बजे कर लो, मतलब जल्दी, मतलब कि मेरे को ना 2 बजे की ट्रेन है तो मेरे को गुड़गांव से जाना है दिल्ली। हाँ 8 o'clock कर दो, 9 o'clock कर लो। हाँ मैं फ्री हूँ। 1 घंटे की कर देना अगर, मतलब कि ना अगर से ज्यादा लंबी क्लास फिर समझ में नहीं आएगी ऑनलाइन। 8 to 9 कर सकते हैं, ठीक है। 8 to 9 कर दीजिए, सब अगर एग्री हो। ठीक है, ठीक है, नो वरी। ओके भाई, चलो बाय, बात कर लेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके ब्रो।